ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कितना अच्छा हुआ, सब लोग एक साथ बोलते हैं, वो भी दिल से। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। नमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग इस संध्या की सभा में आए। तो सवेरे हमने कथा जहाँ विराम दिया था, वो प्रसंग था कि अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को वृंदावन से, नंदगांव से मथुरा लेके जाते हैं। तो अक्रूर जी यमुना के किनारे कुछ समय विश्राम लेते हैं, स्नान करते हैं, और साथ साथ नंदगांव के वासी नंद महाराज के साथ भी मथुरा चलने लगते हैं पैदल। तो वो शॉर्टकट से जाते हैं, तो मथुरा जल्दी पहुंचते हैं, और रास्ते में उन्हें ये रथ बाद में आते हुए मिलता है। तो उनको देखते ही जब ग्वाल बाल मिलते हैं तो कृष्ण भगवान अक्रूर जी को कहते हैं कि हम यहाँ उतर जाते हैं, आप अपने घर चले जाना, बाद में मिलेंगे। तो अक्रूर जी सोचते हैं कि मैं आपको लेकर आया हूं, मेरा ये सौभाग्य है मथुरा लाने का आपको,
तो आप कृपया हमारे घर चलिए, फिर आपको जो करना है वो कीजिए। तो भगवान अक्रूर जी को वादा करते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आपके घर हम जरूर आएंगे, लेकिन बाद में आएंगे, अभी हमें थोड़ा मथुरा की सैर करने दो। क्योंकि सारे जितने बालक थे ना उनके साथ में, वो मथुरा की सैर करने के लिए बहुत उत्सुक थे, क्योंकि पहली बार वो ब्रज का, गांव का स्वाभाविक वातावरण छोड़कर शहर के वातावरण में आए थे। बड़े बड़े बिल्डिंगे, प्रासाद सब लेकर वो बड़े, क्या कहते हैं, उत्सुक थे दर्शन करने के लिए। तो फिर थोड़ी सी दुखी होकर ठाकुर जी मान जाते हैं इस बात को और घर चले जाते हैं, और भगवान अपने सब ग्वाल बालों को लेकर मथुरा नगरी घूमने निकलते हैं, ऐसे ही टहलने के लिए निकलते हैं। तो थोड़ा सा देखेंगे जब, इधर बच्चे चिल्ला रहे हैं। जाते पहले तो उनको एक दो प्रकार के धोबी होते हैं। एक धोबी होता है वो कपड़े धोता है, और दूसरा जो है वो कलर फिक्स करता है। उसको कहते हैं रंगकर्मी। रंगकर्मी यानी वो कलर जो है, रंग जो है उसको फिक्स करता है नए कपड़ों पर। दूसरा होता है धोबी, वो पुराने कपड़े जो है उसको धोता है। तो रंगकर्मी वहां पर आया, और रंगकर्मी के पास कंस के लिए बनाए गए बहुत सारे नए नए राजवस्त्र थे, क्योंकि उत्सव था बड़ा धनुर्यज्ञ का। तो उसके लिए, कंस के लिए नए नए वस्त्र सिलाए गए थे, और उसमें कलर फिक्स करना था, इसलिए वो लेकर जा रहा था। तो वो सामने आता है कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के सामने। तो कृष्ण कहते हैं वो कपड़े हमें दे दो। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, वे तो गांव के लड़के आए यहाँ वहां भटक रहे हैं, आज जानते हो क्या मांग रहे हो आप? ये कंस के कपड़े हैं, राज वस्त्र हैं, क्या आपकी योग्यता है कि आप राजा के वस्त्र मांग रहे हो? तो कृष्ण बलराम दोबारा बोलते दे दो, सब हमको सबको पहनना है। तो वो जरा क्रोध में आता है, तो आप कंस को पता चलेगा कि वध कर देंगे आपका। तो कृष्ण बलराम एक हाथ लेते हैं, गले पे मारते हैं, वहीं उसका वध कर देते हैं, और कहते हैं बच्चों को जो चाहे कपड़े पहन लो। तब अपने अपने कपड़े चुनते हैं और पहनने लगते हैं। बड़े खुश होते हो, बहुत अच्छे, मतलब मखमल के, भरजरी बोलते हैं उसको। भरजरी मतलब जिसकी जरी की बॉर्डर होती है, बहुत सारा भरी हुई काम होता है उसके ऊपर। ऐसे राजा के वस्त्र पहनकर बड़े खुश हो गए बालक, सबने अपने अपने कपड़े पहन ले और चलने लगे। अब इसमें क्या गड़बड़ था बताइए आप? राजा के वस्त्र मिले तो गड़बड़ क्या हो सकता है बताइए? हाँ, अरे साइज में गड़बड़ है ना, ये सब तो बच्चे हैं, वो तो राजा है। वो एडल्ट साइज के कपड़े बच्चों ने पहने, तो बच्चे कहने लगे अच्छा मथुरा में साफ सफाई हो रही है ना, वस्त्र से। तो हमारे नाप के बनाया जाए तो अच्छा है, ऐसे कृष्ण को बोलते हैं। कपड़े तो अच्छे हैं बहुत, तो उसके नाप के अगर ऑल्टर किए जाए तो अच्छा है। तो वो दर्जी के दुकान में आते 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 दर्जी आता है, और दर्जी को कृष्ण कहते हैं कि ये सारे कपड़े ऑल्टर करा दो। तो बड़े खुशी से पहले वंदन करता है दोनों को, हाँ, फूल वूल अर्पण करता है, बड़े मीठे मीठे शब्दों से स्वागत करता है। कहता आप रुको, मैं भी कर देता हूँ। अरे भी कुछ 10-5 बच्चे नहीं थे, बहुत सारे बच्चे थे, सबके कपड़े उसने बिल्कुल, क्या कहते हैं, झट से ऑल्टर कर दिए, इतने परफेक्टली एडजस्ट कर दिए उसको। हाँ, और वो प्रेम से कर दिए। तो भगवान ने उस पर बहुत कृपा की, और उसकी परम सिद्धि हो गई, प्राप्ति, उसको प्रेम प्राप्ति हो गई उसको। तो फर्क क्या है? परम सिद्धि करने का मौका उस रंगकर्मी को भी था, भगवान ने मौका दिया था, उसने घमंड से उसको नकार दिया। क्या घमंड था उसको? मैं कंस का रंगकर्मी हूं, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं, लेकिन मैं कंस का रंगकर्मी हूं। वो उस गर्व से उसने डांट लगाई उनको, और उसका फल क्या हुआ? उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होगी तो भी इतनी बड़ी बात नहीं, मृत्यु तो आज नहीं कल होगी, लेकिन इतना बड़ा प्रत्यक्ष कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों की सेवा करने का मौका गंवा दिया उसने। और वही, वो धोबी भी मथुरा का रंगकर्मी, और दर्जी भी मथुरा का ही। तो सबको डर था कंस का। ऐसा बताया जाता है
कि वो जो देवकी का विवाह का प्रसंग था ना, उसके बाद में वो देवकी के विवाह के प्रसंग में जो भी आकाशवाणी हुई थी उसके बारे में चर्चा करना मना, निषेध कर दिया था कंस के द्वारा। कोई व्यक्ति उस प्रसंग के बारे में बात करेगा तो उसका वध किया जाएगा। पब्लिक स्पेस में कोई बात नहीं करता, केवल कुछ मतलब क्या, कान में खाली कुछ करते थे बस, लेकिन किसी को उस विषय में चर्चा करने की हिम्मत नहीं थी। और सब लोग कंस से डरे हुए रहा करते थे हमेशा। तो दर्जी भी वहीं का निवासी है, उसको भी डरना चाहिए कि भाई तुम हमारे शत्रु के कपड़े को ऑल्टर करते हो। तुम झट से कर दिए और कृष्ण की कृपा प्राप्त की थी, तभी वो फिट साइज कपड़े हो गए। सब लोग फिर मथुरा के शहर में चलने लगे। ब्रजवासी लोग है ना, बहुत बढ़िया होते हैं, मतलब बहुत स्पेशल होते हैं। उनको हमेशा ना गले में माला होना अच्छा लगता है, छोटी सी क्यों ना हो, ये तो बहुत बड़ी है, छोटी भी क्यों ना हो, चलता है। तो कृष्ण को कहते हैं वस्त्र तो ऑल्टर हो गए, बढ़िया लग रहे सब लोग, हम लोग तो एक माला हो जाए सबके लिए तो आनंद आ जाएगा। तो उतने में फूल वाला आता है, उसका नाम क्या, सुदामा शायद है ना, सुदामा फूल वाला आता है। तो कृष्ण कहते हैं कि हमारे ग्वाल बालों की इच्छा है कि बढ़िया माला बना दो। तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी रुको थोड़ा देर के लिए। स्वयं अपने हाथ से माला बनाकर पहले कृष्ण और बलराम को पहनाता है वो, और एक एक करके ग्वाल बाल सामने सबको माला पहना, सबको फ्री में, कोई चार्ज नहीं है। हाँ, क्योंकि उसको कृष्ण बलराम को देख के इतनी आनंद हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जन्म, अपने इस मनुष्य जन्म की परिपूर्णता प्राप्त हो रही है इनके दर्शन करके, ऐसा अंदर से अनुभूति हो रही है। उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, कहाँ से आए, कौन है, सुना तो है, लेकिन वो भगवान है ये जानकारी नहीं थी उनके मन में। लेकिन फिर भी जानते अनजाने में भी भगवान कृष्ण बलराम को और उनके बालकों को उन्होंने संतुष्ट कर दिया। उस पर भी भगवान ने प्रेम भक्ति की कृपा कर दी। बोलो कैसा है ना, हमारा व्यवसाय जो है ना, अभी किसी का खाने का व्यवसाय होता है, किसी का मिठाई का होता है, किसी का कपड़े का होता है, किसी का जूते का होता है। तो वो क्या करते हैं ना, जब भक्त लोग दुकान में आते हैं ना, उसको फ्री में दे देते हैं। तो ये खा लो, आपको बात नहीं, सब लोग आके खाते हैं, पेमेंट करते हैं, आप नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ता है, आप खाओ। ये जूता लेने के लिए भी, मेरे भी वृंदावन में कई लोग, भक्त लोग आके जूता देते हुए, तो भी हमारी नई नई कंपनी खुली है, आपके लिए एक भेंट दे रहे हैं। हम मना नहीं करते, क्योंकि वो प्रेम की भेंट है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, अमूल्य होती है। तो उस प्रकार से वो भगवान को, अपने पेशे का परिपूर्णता क्या है, कि आपके पेशे में जो भी आप बेच रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो, वो भगवान के काम आ जाए, कभी ना कभी आ जाए। जब मौका मिले तो पूरी तरह से आप उसको भगवान के लिए समर्पित कर दो। तो रंग वो जो फूल वाला था, उसने तो हमेशा कंस के लिए माला फूल भेजे होंगे। आज उसको जीवन में पहली बार मौका मिला तो उसने पूरे पूर्व, न केवल कृष्ण बलराम को, उसके सखा सखियों को, सबको लगा दिया माला उसने, और प्रसन्न हो गए सब, ग्वाल बाल बड़े आशीर्वाद देकर निकले। अभी आगे डोल रहे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं, देख रहे हैं, नजारा देख रहे हैं। हाँ, उस समय ना, ऐसे भागवत में सुखदेव जी लिखते हैं कि बड़े लंबे लंबे प्रासाद थे, जैसे शहरों में झोपड़ी होती है, और मुंबई जाएंगे तो लंबी लंबी इमारतें होती है ना, 110 फ्लोर, 17 फ्लोर, 25 फ्लोर, 50 फ्लोर, ऐसे। तो बड़े बड़े प्रासाद थे मथुरा में। तो जब खबर मिली कृष्ण बलराम आए हैं, तो सारे जो मथुरा की माताएं थी, हाँ, जवान थी, विवाहित थी, अविवाहित थी, छोटी सी थी, बड़ी थी, सब छत पे आ गए। और सब सब छत पे उन्होंने, छत से फूलों का वर्षाव करना आरंभ किया भगवान के ऊपर। देखो आप, तो जब परम पूज्य राधानाथ महाराज एक बार पुष्य अभिषेक के विषय में प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पुष्य अभिषेक की संकल्पना कहाँ से आगे आई। उन्होंने कहा कि मथुरा के स्त्रियों द्वारा पुष्पों का जो वर्षा हुआ, ये उसका ओरिजिन है। और वो सतत वर्षा की उन्होंने, ऐसा नहीं कि भी जहां से जा रहे जितना लंबा रास्ता था, हर एक कदम पर उन पर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बीच में रुककर वो कपड़े पहन रहे हैं, बीच में रुककर ऑल्टर कर रहे हैं, बीच में रुककर माला पहन रहे हैं, लेकिन पुष्पों का वर्षाव, सुगंधित पुष्पों का वर्षाव सतत हो रहा था उनके ऊपर। फिर कृष्ण भगवान को लेके थोड़ा आगे चले, तो ग्वाल बाल बढ़िया, और बढ़िया व्यक्ति है, क्या बोलते हैं, अभी चंदन हो जाए ना तो बढ़िया हो जाएगा। अभी आप वृंदावन जाएंगे ना, तो ब्रजवासी बालक हो या पुरुष हो या गोस्वामी हो, कहीं भी हो, जब आते हैं ना, तो पहले मंदिर जाके वो लेते हाथ में, वो चंदन लगा देते, उनको अच्छा लगता है। दे फील इज कंप्लीट नाउ। अभी वस्त्र हो गए, ऑल्टर हो गया, फूल माला चढ़ गए, और लास्ट अत्तर बाकी है।
तो ये जब अत्तर का सॉरी चंदन की बात हुई उनकी, वो तब कंस के महल के सामने आ गए थे वो। अभी कंस के काल है वो, और कंस उनको शत्रु मानता है अपना, और उनकी जुलूस जो है वो उनके महल के सामने आ गई, मतलब पैलेस के सामने, महाद्वार के सामने खड़े हैं। और वहां से उनको एक कन्या बहुत जल्द जल्द जाने वाली मिली उधर। तो कृष्ण ने कहा, हे हे सुंदरी, कहाँ जा रही हो आप? हाँ, तो आपको लगेगा कि वो जो कन्या थी ना, वो त्रिवक्रा थी। त्रिवक्रा मतलब उसके शरीर में 3 जगह पर बांक था। हम मराठी में कहते हैं ना पोक, मतलब 3 जगह पर वो झुकी हुई थी मतलब। तो सब लोग उसको त्रिवक्रा बोलते थे। क्या कैसे बोलते हैं? अरे रगड़िया, अरे कान्या, ऐसे कैसे बोलते हैं ना, वैसे उसको हमेशा सब लोग त्रिवक्रा बोलते थे। जो 3 जगह पर टेढ़ी है ऐसे, कोई ऐसा प्रेम से पुकारते नहीं थे, वो एक ऐसा लांछन ही था। तो ऐसे कन्या को, जिसको सदैव त्रिवक्रा नाम से पुकार सुनने की आदत थी, उसको कृष्ण ने पुकारा हे सुंदरी। तो उसको बड़ा अच्छा लगा। तो सुखदेव जी बताते उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उस त्रिवक्रा औरत को वो कुछ ही देर में सुंदरी बनाने वाले थे, इसलिए पहले से सुंदरी बोल दिया उनको। तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रही हो? तो कह रहे हैं मैं कंस के लिए चंदन घिस के ले जा रही हूँ। उधर भी आचार्य बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। वो कहते हैं कभी भी चंदन घिसने का काम होता है ना, तो वो बलवान व्यक्ति को देना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। कभी भी कोमल कमजोर व्यक्ति को देना चाहिए। क्यों बताइए, लॉजिक क्या है उसके पीछे? क्योंकि बलवान व्यक्ति जोर से घिसेगा तो चंदन के टुकड़े निकलेंगे उसमें से। आपको क्या चाहिए? पेस्ट, है ना, आपको पेस्ट चाहिए। तो जो कोमल हाथ से धीरे धीरे रगड़ेगा ना, तो बहुत सुंदर पेस्ट बनती है। इसलिए चंदन घिसने के समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बड़े प्रेम से हल्के हाथ से उसको घिसना चाहिए। उसमें फिर सर्दी के मौसम में केसर, गर्मी के मौसम में कपूर डाल के बड़े प्रेम से उसको पेस्ट बनाना चाहिए। तो ये क्योंकि वो ये कन्या शरीर से कमजोर थी ना, 3 जगह वक्र था उसको, तो पहले कमजोर थी, तो वो उसी के हाथ का घिसा हुआ चंदन कंस को अच्छा लगता था, इसलिए पूरा चंदन का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास ही था। तो वो आज के दिन का चंदन जो है वो बनाकर ले जा रहे थे। अभी वो महल में दरवाजे से प्रवेश करने वाली थी, तो दरवाजे में कृष्ण बलराम मिल गए। जैसे ही कृष्ण की उसकी नजर भेंट हो गई, वो बड़ी आकृष्ट हो गई कृष्ण को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर। और कृष्ण ने कहा कि ये हमारे ग्वाल बाल मित्र हैं, इनको थोड़ा चंदन लगा दो। तो अभी देखो, रंगकर्मी के पास भी कंस के कपड़े थे, उसने देने को मना कर दिया। सुदामा माली के पास सारे फूल कंस के लिए वो थे, उसने मना नहीं किया, है ना। दर्जी कंस का ही था, लेकिन उसकी सेवा करने के लिए मना नहीं किया। अभी ये साक्षात कंस के लिए शरीर को लगाने के लिए चंदन ले जा रही है, उसने भी मना नहीं किया। उसने बड़े ही प्रेम से कृष्ण बलराम दोनों को पहले चंदन लगाया, फिर सारे ग्वाल बालों को चंदन लगाया और संतुष्ट कर दिया पूरा सबको। अभी देखो, त्रिवक्रा बहुत कमजोर है शरीर से, है ना। और कमजोर व्यक्ति थोड़ा सा हिम्मत में भी कमजोर होता है, क्योंकि उसको पता है मेरा शरीर ही कमजोर है, तो फिर वो इतने ज्यादा धाड़स का काम नहीं करते हैं। लेकिन शरीर कमजोर होने पर भी त्रिवक्रा कुब्जा, उसका नाम कुब्जा भी था, वो बहुत धाड़सी थी। कंस के महल के सामने खड़े होकर चंदन लगा रही है, वो भी कंस के शत्रु को। हो सकता है ना कि कंस कभी छत में आ जाए तो देखा, अरे चंदन तो मेरे लिए लाई थी और शत्रुओं को लगा रही है, क्या हिम्मत है उसकी, गला काट दो उसका, ऐसा कह सकते हैं ना वो। इट इज पॉसिबल कि आपका वध हो सकता है उस गुने के लिए। वो पुराने जमाने में कोई कोर्ट कचहरी होती नहीं थी, बस राजा को गुस्सा आया, वध कर दो इसका, तो वध तुरंत, नो डिस्कशन। ऐसे कुब्जा का वध होने की संभावना थी। तो इतना ढाढ़स करके कृष्ण को अपनी जान की बाजी लगाकर उसने चंदन लगाया एक तरह से। तो कृष्ण ने क्या किया, जब चंदन लगा सबको संतुष्ट किया, तो अपना दाहिने पैर का अंगूठा उसके दाहिने पैर के अंगूठे पे रखा, उसके हनुवटे के नीचे अपना हाथ रखा, उसको सीधे ऊपर खींचा। उसको हमारी मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं मालूम है? मेजर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। 3 जगह पर फॉल्ट था ना, उसको एक ही झटके में सीधा कर दिया, कट 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 करके सीधा कर दिया। जब वो सीधी हो गई, तो वैसे ही चेहरा सुंदर था उसका, शरीर भी इतना सुंदर हो गया, तो एकदम सुंदरी बन गई वो।
तो जैसे सुंदरी बन गई तो अचानक उसके मन में कृष्ण के प्रति और प्रेम हो गया, और वो कृष्ण को देखकर शर्माने लगी और कृष्ण की धोती पकड़ के खींचने लगी, बोले चलो मेरे घर चलो। तो बाजू में बलदेव भैया खड़े हैं। हाँ, वो गोवर्धन में भी यही प्रॉब्लम हुआ था, राधा रानी उनको देख रही है और बलदेव भी देख रहे हैं, तो थोड़े नीचे देखने लगे। तो इधर बलदेव के सामने ही वो बोल रही है चलो मेरे घर चलो, और क्यों बोल रहे सबको पता है, वो बालकों को पता है, बलराम जी को समझ में आ रहा है। तो कृष्ण कहते हैं अभी नहीं, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में आता हूँ। कैसे भी करके टाल दिया उसको, और फिर वो अपने तंबू में गए। तो ये जो वर्णन है ना भगवान का मथुरा में प्रवेश, ये कई दृष्टि से बहुत समर्पक है। ये कुब्जा कौन थी पता है आपको? ये कुब्जा जो थी वो पिछले जमाने में शूर्पणखा थी, राम के जन्म अवतार के समय, और राम के रूप पर बहुत मोहित हो गए थे, सब जानते हैं ना। और राम के रूप पर मोहित हो गए थे तो उसको यहाँ से वहां टॉस किया गया, लक्ष्मण और राम ने मिलकर थोड़ा सा हंसी मजाक भी किया उसके साथ। तो क्रोध में आ गई वो, सीता को खाने को चली गई। तो सीता को खाने को चली गई तो लक्ष्मण राम ने कहा बहुत हो गया अभी, इसका इलाज करो। तो हवा की गति से तलवार निकलकर नाक और कान काट दिए उसके, और गोदावरी के पल्ली पार फेंक दिए। तो गोदावरी के पल्ली पार का एरिया का नाम क्या पड़ा? नासिका, जहां पर नासिका फेंकी गई थी, नासिक। और यहाँ पर का नाम है तपोवन, पंचवटी। तो वो जब ही गई निकलकर, तभी राम का जो उसका आकर्षण था वो कम नहीं हुआ था। क्रोध तो आ गया था उसको नाक काटने से, लेकिन लक्ष्मण पर आया था, राम पर उसका वही आकर्षण था। और जाके रावण को भी बहुत सारा वर्णन किया उसने राम का, कितने वीर है, ऐसे बाण चलाते थे मानो चक्र चल रहा है आकाश में, बाण कब निकल रहे, कब लगा रहे, कब खींच रहे, कब छोड़ रहे, कब ले रहे, कब छोड़ रहे, कब पता नहीं चल रहा था, हवा की गति से। तो फिर वो कहते हैं कि वो हिमालय के एक नाम है भूल गया मैं, उस वन में गई, हिमालय के पर्वत के वन में गई वो, और उसने शंकर की तपस्या की। तो अगले जन्म में वो कुब्जा बनी। इफ आई एम राइट, दिस इज द हिस्ट्री। तो वो कुब्जा जो थी वो ऐसे पिछले जन्म का उसका इतिहास है, और इस जन्म में भगवान ने उसकी इच्छा, मतलब उसको सुंदर बना दिया। और कंस को मारने के बाद फिर वो उसके घर पे गए हैं, उसकी सेवा स्वीकार की है, उसका भोजन खाया है, उसका तांबुल खाया है, उसके घर में बैठे भगवान ने बहुत प्रेम का आदान प्रदान किया है, और उसके प्रेम की क्या कहते हैं उसको, निवेदन को भगवान ने संतुष्ट किया है। तो उसके बाद में भगवान तंबू में जाते रहते हैं, और फिर अगले दिन वो धनुर्यज्ञ का उत्सव है। हाँ, तो भगवान आ रहे हैं रास्ते में, तो कंस ने रास्ते पर ही हाथी को शराब पिलाकर उसको माहुत के द्वारा नोक नोक कर सब क्या करके रखा है, एजिटेट करके रखा है। हाँ, उद्विग्न करके रखा है उसको। जब उद्विग्न हाथी के सामने को इंसान आता है ना, तो सीधा अटैक कर लेता है। अगर हाथी मदमस्त हो गया है, शराब पीकर उसको ऊपर चढ़ा दिया गया है, अगर आदमी सामने कर दिया उसके, तो उसको तुरंत मार ही देता है, सोचता नहीं आगे पीछे। तो उस कोले पीर नाम के हाथी ने कृष्ण बलराम पर आक्रमण किया। उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था एक हाथी के बीच में। थोड़ा उसका इतिहास सुनाता हूं आपको। वो हाथी जरासंध के पास था, उसका हाथी था वो। पिछले जन्म में वो बहुत बड़ा भक्त था, उसने किसी का अपराध किया तो उसको हाथी बनने का शाप दिया गया। हाथी बन के बाद में उसने बहुत तपस्या की, और एक ही हाथी के अंदर 10,000 हाथी के बल को प्राप्त किया उसने। तो इतना बलशाली था वो, और वो लेकिन फिर भी जरासंध के कब्जे में था, उसकी पशुशाला में था वो। और कंस जो है वो दिग्विजय करते 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 जा रहा था। तो जरासंध कहाँ का है? मगध देश। मगध देश मतलब क्या? आज का बिहार। तो बिहार मगध देश के बाहर सीमा पर तंबू ठोक कर विश्रांति ले रहा था, उसमें कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहा था। उसके पहले कंस ने ये जो चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल, ये 5 जो महायोद्धा थे ना, वर्ल्ड चैंपियन रेसलर्स थे वो, उनको वश में करके रखा था, और साथ में लेकर घूम रहा था। तो जहां जहां जाऊंगा मुझे प्रैक्टिस करना है, रेसलिंग की प्रैक्टिस करना, मल्ल युद्ध की प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो अखाड़े में ये 5 महायोद्धा अकेले कंस के साथ लड़ रहे, और कंस उनको भारी पड़ रहा है, ऐसा उनका प्रैक्टिस चल रहा है। और पास ही में जरासंध का राज्य की सीमा शुरू होती है, और शुरुआत में ही पशुशाला है।
अचानक वो पशुशाला में बंधा हुआ जो हाथी था कोलयापीड, वो बहुत ऐसा, क्या कहते हैं उसको, ही बिकेम एजिटेटेड, क्या कहते हैं हिंदी में उसको, बड़े त्वेष में आ गया वो। उसने सांकल को तोड़ दिया, पशुशाला का दरवाजा तोड़ दिया और भाग के सबको पैर से कुचलते हुए कंस का जहां अखाड़ा था वहां आ गया वो। क्योंकि जब हाथी पागल होता है ना, वो इंसान को ढूंढता है कुचलने के लिए, तो वैसे कुचलते कुचलते आ गया। तो वहां पर 5 मल्ल और कंस युद्ध लड़ रहे थे प्रैक्टिस में। तो वो जितने महायोद्धा थे, वर्ल्ड चैंपियन, वो कोलियापीड को देख के भाग गए। बोलो, आप सोच सकते हैं, पहाड़ जैसे योद्धा थे वो, लेकिन कोलियापीड इतना बलवान था कि उसको देख के वो 5 मल्ल योद्धा भाग गए, लेकिन कंस वहीं के वहीं खड़ा हो गया। तो वो हाथी को और गुस्सा आया कि ये भाग नहीं रहा है, तो हाथी ने उस पर आक्रमण किया। तो कंस ने क्या किया पता है आपको? उसकी सूंड को पकड़ा, आकाश में उसको गोल 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 घुमाया एक हाथ से और सीधा फेंक दिया। तो दूर जाकर वो पशुशाला में जाकर गिर गया जहां से निकला था। तो उसकी इतनी जोर से आवाज आई कि जरासंध को पूछने लगा वो क्या हो गया। तो सबने बताया कि वो हमारा कोले पे हाथी है ना, उसको किसी ने फेंक दिया है। तो जरासंध को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन ऐसा योद्धा है जो मेरे कोलियापीड को उठाकर हवा में फेंक सकता है और बेहोश कर सकता है। तो भाग के पशुशाला में आया यकीन करने के लिए, तो देखा को कोलियापीड तो ऐसे झटपटा रहा था, वो इतना जोर से उसको फेंका गया। तो दूतों को भेजा, जाके देखो कौन है वो। दूत गए भाग भाग के, सब पता करके आए कि उग्रसेन का पुत्र, मथुरा नरेश, मथुरा का युवराज, चक्रवर्ती सम्राट, दिग्विजय पे निकला हुआ, चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करते हुए आने वाला कंस महायोद्धा आ रहा है इधर, और उसने ये अपने कोलियापीड को सूंड पकड़कर खींच कर फेंक दिया है। तो उनको पता चला कि दिग्विजय करने के लिए, मतलब अभी आज विश्रांति लेगा, कल सवेरे उठकर आक्रमण करेगा। तो या तो हाथ मिलाओ, या तो दंडवत करो, या तो युद्ध करो उसके साथ में। ऐसे पराक्रमी के साथ युद्ध कैसे करेंगे? तो उसको कहते हैं राजनीति, डिप्लोमेसी। तो वो क्या करता है, तुरंत जाता है अपने अंतःपुर में, अपनी 2 कन्याओं को मिलता है, उसका नाम है अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति। और मुझे अभी भी थोड़ा आश्चर्य है कि इतने छोटे समय पर क्या बताया होगा अपनी कन्याओं को उसने। तो झट से दुल्हन बनाया उनको, थोड़ी बहुत बात की, कन्विंस किया, दुल्हन बनाया, और डाउरी, दहेज, रथ, सेना, घोड़े, दासी, अलंकार सब लेकर हाजिर ही हो गया सीधा। मतलब आपको भी आक्रमण करने का चांस ही नहीं है। तो आके बोला, हे कंस महाराज, मैं आपको बड़ा वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और मेरी 2 कन्याएं आपको विवाह में अर्पण करता हूँ। और वहीं कभी अखाड़े में उनका विवाह भी कर दिया, ताकि आगे युद्ध का प्रसंग ना आ जाए। अभी विवाह कर दिया तो क्या हो गया, वो समधी बन गए ना, ससुर जी बन गए और जमाई बन गए, और कन्या उनकी पत्नी बन गई, सब बड़े धूमधाम से रिश्ता बन गया, तो मैत्री हो गई उनकी। ये कूलियापीड़ का इतिहास है। तो कूलियापीड़ भी कंस को भेज दिया गया, जो जरासंध के कब्जे में था वो भी दे दिया उनको, रखो अपने पास। और कूलियापीड़ ने ऑलरेडी कंस का बल का तो टेस्ट ले लिया था ना, तो भी उसका मांडलिक बन गया, मतलब सेवक बन गया, ऑन कॉल, एनी टाइम इमरजेंसी ऑन कॉल। सबको जहां जहां से दिग्विजय में हराया ना कंस ने, जहां जहां से हराया, सबको वहां वहां से मथुरा लेके आया वो, कि जब जरूरत पड़ेगी आज्ञा दूंगा, तुरंत जाके करना है। उसको कहते हैं मराठी में मांडलिक। मांडलिक यानी वश में करके रखना। वो लोग पैसा भी देते हैं, टैक्स भी चुकाते हैं हर साल के रूप में, और जो चाहे वो सेवा भी करते हैं, वो भी उनके अंडर है, सब्जुकेटेड है, उनके वश में है वो। तो वो कूलियापीड़ हाथी को लगा दिया, और माहौल को बोला उसको ऐसा ऊपर से टोको कि जाकर कृष्ण बलराम को खत्म करना चाहिए। बड़ा सुंदर वर्णन है, सुखदेव जी करते हैं भागवत में। कृष्ण बलराम ने मिलकर, मतलब दोनों ने युद्ध किया, लेकिन कृष्ण ने उनको बहुत ही कुशलता से, उसके दांत है ना अस्थिदंत, वो तोड़ दिए, और एक दिया भैया के हाथ में, एक अपने हाथ में लिया, और स्टैब किया उन्होंने कूलियापीड़ को, और वो अपने ही दंत के प्रहार से कूलियापीड़ ने जान त्याग दी। और ये खबर जब पहुंची कंस के पास, कंस विश्वास नहीं कर पाया, कितने नन्हे से बालक, क्या उम्र थी उनकी पता है आपको? वहां पर सुखदेव जी कहते हैं 10 साल 4 महीने, और कई और जगह लिखा है 11 साल 52 दिन।
कोई बात नहीं, एक ही बात है। 10-12 साल के थे, नन्हे नन्हे बालक थे, शरीर जो मुलायम था, मक्खन जैसा मुलायम था, और इतने बड़े विशाल पर्वतकाय कोलिया पीड़ हाथी को मार दिया उन्हें। तो ये सुनकर कंस बड़ा दंग रह गया। तो लेकिन उसने ऐसा फील्डिंग बना के रखा था कि अगर कोलिया पीड़ को मारा, आगे गए तो 4-5 योद्धा खड़े कर रखे रखे, चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल। तभी क्या हो रहा है देखो, सभा में ना ऐसा देखो, ये समझा अखाड़ा है, ये तो बहुत छोटा जगह है, बड़ा अखाड़ा लगाया था कंस ने, और उसमें उन्होंने पेवेलियन लगाए थे। पेवेलियन मतलब क्या, स्टैंड। ऐसे इस स्टैंड पर माताएं, इधर मथुरा के नरेश पुरुष, इधर मंत्रीगण, इधर नंदगांव से आए हुए सब मेहमान, हाँ, इधर सब बड़े बड़े लोगों का तंबू लगाया था, ऐसा स्टैंड लगा था। बीच में ऐसे पीछे यहाँ पर प्रभुपाद जी बैठे, ऐसे कंस का बड़ा सिंहासन, कंस ऊंचाई पर बैठा हुआ है, पूरा गोल अखाड़ा है, और उसके मुख पर ही वो दोनों खड़े हैं। तो कृष्ण बलराम कहते हैं, अरे हम तो बड़े छोटे हैं, आप तो पहाड़ जैसे योद्धा हो। तो युद्ध में कैसा होता है ना, रेसलिंग मैच में भी, अगर उसमें ओलंपिक है तो 50 किलो का गट होता है, तो 50 किलो का गट में 50 किलो के योद्धा होते हैं सब लोग, तो वही लड़ते हैं। और एक होता है हैवी वेट, 80 किलो का, तो 80 किलो का जो बॉक्सिंग वाला है वो 50 किलो शायद बॉक्सिंग नहीं करता है, उसका जोड़ी नहीं जमती उसके अंदर, तो अपने अपने ग्रुप में उनका गोल्ड मेडल होता है। ये तो छोटे से बालक है, तो तो पहाड़ जैसे रेसलर है, ऐसे मसल्स है उनके, स्नायु। तो वो खुद ही कहते हैं कृष्ण बलराम कि आप तो इतने बड़े हो, हम तो आपकी योग्यता नहीं है, हम तो बहुत छोटे हैं। तो चाणूर मुझसे क्या बोलते पता है, अरे क्या बोल रहे हो आप हमारे योग्य नहीं हो, अभी अभी हमारे आंखों के सामने आपने गोला पीड़ का वध किया है, इतने बड़े शूरवीर योद्धा हो, हम भी डरते थे उसको, हम तो उसको देख के भाग गए थे, और आप नन्हे से बालक बिल्कुल बिना डरे हुए आपने सामने से ही लीलया मतलब सहजता से उसका वध कर दिया है, तो आप कैसे कह सकते हो हमारे आप योग्य नहीं हो। लड़ो आप, हमें आनंद आएगा आपके साथ लड़ने के लिए, आप बड़े शूर योद्धा हो। और पहले भी आपने वृंदावन में जितने भी यहाँ से भेजे गए सबको काम तमाम कर दिया था। और बीच बीच में एक और सुंदर घटना होती है, देखो सभी भागवत में जो जो दिया है ना प्रसंग, वो सब प्रसंग जो है ना वो हमारे लिए बोधक प्रसंग है। तो सभा में ना ऐसे ही देखो, अभी यहाँ पर पुरुष बैठे हैं, कुछ बुजुर्ग कुर्सी में बैठे हैं, और बस स्त्रियां बैठी हैं, कुछ बुजुर्ग स्त्रियां कुर्सी में बैठे हैं, वैसे स्त्रियों का तंबू में चर्चा होने लगी। अरे ये भी कोई न्याय है क्या, देखो बालकों के साथ बड़े बड़े महान महान योद्धाओं को लगा दिया, कोई न्याय ऐसा होता है क्या, कम से कम बराबरी के लोगों को लगाना चाहिए, इनके साथ मथुरा के बालकों को लगाना चाहिए था। अगर धनुर्यज्ञ कोई युद्ध नहीं है, उत्सव है, फेस्टिवल, फेस्टिवल में बहुत सारे होती कंपटीशन है ना, कुश्ती होती है, हमारे यहाँ कबड्डी खो खो सब कुछ होता है, उसमें कुछ युद्ध नहीं होता है, इसलिए का फन एंजॉय। कल भी हमारा 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे है, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं उसमें, बहुत सारे गीत गाते हैं, डांस करते हैं, क्या क्या एग्जीबिशन करते हैं। तो कोई वध करने का काम नहीं होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर तो कपट का काम चल रहा है, ये बड़ा अन्याय हो रहा है, ऐसा अन्याय कंस को करना नहीं चाहिए। ये डिस्कस कर रहे हैं सब लोग ने, हाँ कर दिया, बराबर है, अन्याय हो रहा है। उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हो सब स्त्रियां, वो कहते हैं कि हमारी आंखों के सामने जब अन्याय होता है तो उसको अन्याय को देखते रहना, यानी अन्याय में सहभागी होना। तो अन्याय करने का जो पाप है वो देखने वाले को भी लगता है। समझो रास्ते में कोई गरीब आदमी को कोई हमला कर रहा है और आप खड़े होकर देख रहे हो, अभी लोग खाली खड़े होकर देखते नहीं, क्या करते हैं पता है आपको, क्या करते हैं बताइए, तुरंत निकाल के उसका वीडियो निकालना आरंभ करते हैं। हाँ? उधर गया मेरा, हाँ ठीक। एक अच्छा कार्टून आया था, एक में दिखाया था एक साइड में कि एक व्यक्ति नदी में डूब रहा है कुछ कारण, तो सब लोग कूद रहे हैं पानी में उसको बचाने के लिए। पुराने जमाने का चित्रपट था वो। अभी करंट चित्रपट क्या था, वो व्यक्ति डूब रहा है और सब लोग मोबाइल से उसका वीडियो ले रहे हैं डूबता हुआ, कल जाके न्यूज में देंगे देखो पैसा डूब गया, बचाने का मौका था लेकिन बचाने को गया नहीं, ये स्थिति है। तो वो क्या बता रहे हैं, स्त्रियां बता रहे हैं कि जहां पर अन्याय होता है वहीं बैठकर खड़े होकर अन्याय को देखते रहना अन्याय करने जैसा ही है, इसलिए हमको यहां से जाना चाहिए। इसलिए हमको शिक्षा क्या है उसके अंदर, अन्याय जब आपके सामने हो रहा है तो आप दो काम कर सकते हैं, जाकर उस अन्याय को रोको,
बलपूर्वक अपने बल से, और आप इतने बलवान नहीं हो तो चले जाओ वहां से, और चले जाना मुमकिन नहीं है तो तीसरा रास्ता बताया है, आत्महत्या कर लो। तो बेटर ये है कि जाओ, क्योंकि अन्याय करने वाला अगर बलशाली है तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे, तो बेटर टू लीव। तो कन्याएं कहती कि हम तो स्त्रियां हैं, वो कंस को क्या रोकेंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से। उतने में युद्ध शुरू हुआ, तो उनको बहुत ऐसा उत्सुकता निर्माण हुई, क्या होता है क्या होता है। तो युद्ध में ऐसा कौशल से भगवान कृष्ण ने चाणूर को लिया अपने ऊपर और उसको बड़ी कुशलता से मार दिया, और मुष्टिक को बलराम ने मारा। फिर शल, वो तो क्या कूट, शल और तोशल है ना, वो सभी आए, उनका भी वध किया गया। उसके बाद कंस के भाई सब आए भाग के, कजिन ब्रदर्स, उनका भी कृष्ण बलराम ने उधर ही वध कर दिया। तो सबको लग रहा था कितने कोमल मासूम लड़के लगते हैं, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ जैसे योद्धाओं को धराशायी कर दिया उन्होंने। और ये करने के बाद कृष्ण ने ना ऐसे, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, अभी अभी मैंने राक्षस का वध किया है, तो मरे पड़े हुए, तो यहाँ से भाग के गए और बहुत सारी सीढ़ियां चढ़कर एकदम कंस के सामने खड़े हुए। कंस को भी तो आश्चर्य हो गया, क्योंकि जरूर मैंने सोचा था कि कूलापीड़ मारेगा, उसके बाद नहीं तो चाणूर मारेगा, मुष्टिक मारेगा, वो सब मरे हुए दिखाई पड़े, तो वो और डर गया। वो उसके सामने जाके खड़े हो गए, तलवार पे हाथ लगाया, तलवार बाहर निकाली, लेकिन तलवार पकड़े हुए हाथ भी ऐसे ऐसे कांपने लगा उस। तो भगवान ने क्या किया, जाके उसके बाल पकड़े और उसको सीढ़ी से घसीटा, और घसीट कर नीचे लेके आए उसको पूरा। अब इसमें कंस भी कोई कम व्यक्ति नहीं था। बचपन में हम पढ़ते थे ना कहानी, कि भगवान ने कंस को खींचा, एक मुक्का मारा, कंस मर गया। मतलब कंस कोई लल्लू पंजा बच्चा रहेगा, एक बालक का मुक्का खा के मर गया, वो तो कोई कौन सी बड़ी बात है ना। ऐसा सोचने जैसा क्या है, लॉजिकली क्या लगता है, एक बालक आया हुआ है मथुरा से, मतलब वृंदावन से मथुरा में, और राजा को खींचा है कि मुक्का मार दो, मुक्का मारते ही मर गया वो। ये बालक ने मुझे मुक्का मारा, मर जाऊंगा क्या। लेकिन बालक के मुक्का मारा, इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट मर गया, मतलब वो बहुत कमजोर रहेगा। कमजोर रहेगा, सच्ची बात है। कमजोर किस बात से था, भय से वो कमजोर हो गया था। ये वहां पर आने के पहले कई दिन तक वो तड़प रहा था, जैसे पर्दा अभी हवा से हिला ना, ये आ गया आ गया आ गया, वो किधर है, पर्दे के पीछे। तो सेवक जाके देखता है, महाराज पर्दे के पीछे कोई नहीं है, खाली हवा है। अच्छा ठीक है, देखिए थोड़ा पानी लेके आओ। तो पानी लाके देता है, तो पानी में भी उसको कृष्ण दिखाई पड़ता है, तो ये पानी फेंक देता है, अरे महाराज क्या है, पानी में कुछ नहीं है, खाली पानी है। आईना में देखता है, तो उसको आईना में देख रहा है प्रतिबिंब, लेकिन प्रतिबिंब में अपना सर नहीं दिखा पड़ रहा है, सर कटा हुआ शरीर दिखाई पड़ रहा है। वो देख के डर रहा है, मतलब जितने भी अपशकुन हो सकते हैं वो सब उसके साथ पे हो रहे थे। और उसको पता था कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है। हाँ, केशी तक जितनी लिस्ट भेजी, सब लिस्ट कोई वापस नहीं आया, सबके मृत्यु की खबर ही लेकर आए। सोच सकते हैं आप, एक से एक बड़े थे वैसे योद्धा का उसका। अब इतिहास पढ़ेंगे ना एक एक योद्धा को, सबका गर्ग संहिता में इतिहास दिया है, सबका इतिहास दिया है, हर एक का, कौन थे वो और क्या क्या बल था उनका, क्या तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी उन्होंने, और कितना भयंकर बल था, वो सबका वर्णन दिया था। वो सारे योद्धा उसने वश करके अपने पास रखे थे, तो सब मर गए। अभी अक्रूर को बेचकर उनको बुलाया, तो वो डर से कांप रहा है कि मेरा काल आ रहा है, कैसे भी करके वो कोई और मार देगा तो मैं बच जाऊंगा। तो ये सब विचार करते हुए आंखों के सामने कूलिया पीड़ का और 5 योद्धाओं का, मल्ल योद्धाओं का वध हो गया। तो वो ऑलरेडी इतना डर गया था कि इतना सारा बल उसके अंदर है, फिर भी वो मन के कमजोरी के कारण पूरा भयभीत हो चुका था। इसलिए शरीर बड़ा नहीं होता है, मन बड़ा होता है। तो हमारे महाराज की किताब है एक, जर्नी होम। हाँ, अनोखा, अनोखी सफर, अनोखा सफर, क्या पहलू पाद में प्रवास, और मराठी में क्या, तृषार्थ पथिक। उसमें हिमालय में एक महाराज कथा बताते हैं। उसमें कथा ऐसी है कि एक 6 फुट 4 इंच का ऐसा मोटा व्यक्ति, अमेरिकन व्यक्ति, हिमालय में आया था, और वो अपने हाथ में एक चना वाले के पास में से बहुत सारे चना, नहीं वो क्या सिंग, सिंग होता है ना, सिंग वो बुना हुआ होता है ना, उसका बड़ा एक कोन लेके खरीद के आ रहा था। उतने से इतना बंदर आया, उस पर झपका, वो झपकते ही वो बड़ा इतना आदमी लंबा चौड़ा इतना डर गया, तो पूरा बॉक्स ही उसके हाथ में दे दी।
बंदर इत्मीनान से बिना डरे हुए वो लेके गया और सामने उसके बैठा और खोल के आराम से खा रहे हैं, और वो डरा हुआ है ऐसे। अभी इतना बड़ा शरीर है लेकिन मन डरा हुआ है, तो इतना सा बंदर भी उसको परास्त कर रहा है और बड़े इत्मीनान से खा रहा है उसके सामने। तो उधर वहां गांव से एक लड़का आता है, इतना सा लड़का, ये छोटा सा लड़का आता है, वहां क्या है ऐसा करता है तो बंदर पूरा बॉक्स नीचे फेंकता है, वो पकड़ता है, वो आदमी को लाके देता है। अब वो इतना सा आदमी लड़का जो है ना, उसमें कितनी हिम्मत है, बंदर को डरता नहीं है वो। एक आवाज से बंदर को भगा दिया उसने, बंदर ने छोड़ ही दिया अपने हाथ में से। तो ये कथा में महाराज बताते हैं कि देखो, शरीर बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, मन चंगा होना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। तो वैसे कंस इतना बड़ा, क्या चक्रवर्ती सम्राट और पराक्रमी होने, दिग्विजयी होने पर भी वो डरा हुआ था, इसलिए कृष्ण का प्रतिकार नहीं कर पाया वो। कृष्ण उसको बालों को पकड़ कर घसीट रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाया, वो कांप रहा था, खाली जमीन पे गिरा दिया और ना एक ही मुक्का मारा छाती में, मर गया कंस। बालों को लेकर क्यों खींचा उसने कंस को? क्योंकि इसी कंस ने कृष्ण की माता को दुल्हन के रूप में होते हुए बाल पकड़कर तलवार से सर काटने का प्रयास किया था। वहां पर भी आचार्य लोग लिखते हैं, सब लोग ध्यान से सुनिए, कभी भी कोई भी कन्या, स्त्री, उपवधु, मतलब किसी भी उम्र की हो, वृद्धावस्था में हो, मध्यम अवस्था में हो, शादीशुदा हो, अविवाहित हो, छोटी सी कन्या हो, किसी भी कन्या के बालों को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। नेवर इंसल्ट देम बाय पुलिंग देयर हेयर। उसका परिणाम पुरुष के भाग्य नाश में होता है, पुरुष के कीर्ति नाश में होता है, दारिद्र्य आता है पुरुष को, पुरुष का भाग्य सब ध्वंस हो जाता है। इसलिए किसी भी कीमत पर कभी भी, चाहे वो अबला नारी हो या सबला नारी हो या किसी की पत्नी हो या सुरक्षित हो या असुरक्षित हो, हमसे परा ज्यादा सुरक्षित हो, बलवान हो, कुछ भी हो, स्त्री का अपमान कभी भी बालों को पकड़ के नहीं करना चाहिए। इस कारण उसने अपनी बहन के दुल्हन के समय, इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था लाइफ का, मंगल प्रसंग था, तब बालों को पकड़कर जान लेना चाहा उसका, उसके बदले के रूप में भगवान ने उसको बाल पकड़कर घसीटा। पुराने जमाने में राजाओं के सबके बाल लंबे होते थे, अर्जुन के, भीमसेन के, सबके लंबे में बाल होते थे। तो पकड़ के उसको खींचा और मारने के बाद भी दोबारा उसके बाल पकड़कर उसके शव को पूरे अखाड़े में घुमाया, सब जगह पर बाल से घसीटते हुए, ये दिखाने के लिए, देखो सब लोग स्त्री के बाल पकड़ने का अंजाम क्या होता है। फिर कंस का वध हो गया, सबने जय जयकार किया कृष्ण का। सब लोग, वैसे मथुरावासी बहुत बड़े दुखी थे क्योंकि कंस बड़ा आतंकवादी था, लेकिन उसके डर से कोई बोलता नहीं था। यहां तक कि कंस ने सब यज्ञ बंद करवा दिए थे, कोई यज्ञ नहीं कर रहा था, कोई मंत्रोच्चारण नहीं कर रहा था, सब यज्ञ अग्नियां बंद थी। कृष्ण का जब जन्म हुआ ना, उस समय पर ब्राह्मणों के यज्ञ कुंड में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई, विदाउट मंत्र, विदाउट माचिस, अपने आप ही अग्नि प्रकट हो गई। और जो डरे हुए ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि थे, यज्ञ करने के लिए डरते थे, वो रात को बीच में बिना डरे जोर जोर से उच्चारण करके यज्ञ में आहुति देने लगे। तो भगवान का प्रादुर्भाव का अर्थ क्या होता है? भक्तों के हृदय में अभय निर्माण होता है। हमारे अंदर कृष्ण भगवान प्रवेश कर चुके हैं, यानी हम कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले भय नष्ट होता है। और अगर आप अभय मतलब निर्भय हो गए हो, इसका मतलब आपकी कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत गहराई में पहुंच गई। तो सच्चा कृष्ण भक्त है, जिसने कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार किया है, वो सच्चे रूप से निर्भय हो जाता है। चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो, कमजोर व्यक्ति हो, लेकिन मन से बहुत निर्भय होता है वो। तो निर्भयता ये भगवान को स्वीकार करने की एक लक्षण है। और उसका समझने का और एक तरीका है, जब भगवान के चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर लेते हैं तो हम निर्भय हो जाते हैं। क्योंकि भगवान के दो चरण जो है वो अभय स्थान है, वहां पर जो भी जाता है अभय, कोई अभय, क्या, नहीं नहीं, अशोक भयामृत
पूर्व सर्व खा पूर्ण सर्व खाण, एको न बुझिनु प्रभु तुम्हारा चरण। अशोक, अभय, अमृत, ये तीन भगवान के चरणों का वर्णन दिया है कि भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त करने के बाद क्या प्राप्त होता है? अशोक, शोक सब नष्ट हो जाता है, अभय, भय सब नष्ट हो जाता है, और अमृत प्राप्त होता है, व्यक्ति अमृत हो जाता है। ऐसी भगवान के चरणों की महिमा गाई हुई है। जिन चरणों को आश्रय प्राप्त करके लक्ष्मी लक्ष्मी बन गई है, शंकर शंकर बन गए, गणेश गणेश बन गए, सबको अपने में शक्ति इन चरणों से प्राप्त हुई है। वो चरणों की मैं शरण लेना चाहता हूं। तो इस तरह से सब लोग कंस के भय में थे, वो भय मुक्त हो गए, सब लोग आनंद आनंद हो गए, आकाश से पुष्प वृष्टि हो गई कंस का वध होने पर। फिर पहले भगवान गए, कहाँ गए बताइए? कहाँ गए? कंस को मारने के बाद कहाँ गए? सबसे पहले उग्रसेन के जेल में गए, जहां पर उग्रसेन को कैद करके रखा था, उनको रिहा कर दिया। इसके बाद माता पिता के कैद में गए, उनको भी रिहा कर दिया, सब लोग अपने अपने घर पे चले गए। अगले दिन कृष्ण बलराम अपने माता पिता को मिलने गए। तो माता पिता को मिलने गए, तो वो अभी प्रसंग को आप ध्यान से सुनना अच्छी तरह से। जिस बालक को सातवें गर्भ के रूप में पाया, उसको देखा तो नहीं, कुछ ही समय बाद खो गए उसको। कैसे कहते हैं कि देवकी को रात में एक स्वप्न आया कि भगवान के प्रथम अवतार बलदेव जी उनके गर्भ में आए हैं, और बड़ा आनंद का अनुभव किया उसने कुछ समय के लिए। और उसी स्वप्न में ऐसा दिखा कि उसको गर्भ को छोड़ के जा रहे हैं। तो जग गई, देखा तो गर्भ नहीं था पेट में उसके, जनता के लिए गर्भपात हो गया। तो उसको तो दिखा ही नहीं। और दूसरा बालक को देखा, संवाद भी किया, चतुर्भुज रूप में था, दो भुज में आने को बोला उसको, आया वो दो भुज में, उसको स्तनपान कराया आंचल में लेकर, और वैसे ही उसको भेज दिया। तो सुबह तुरंत उसको लेके गए। आगे जाकर कोई संस्कार, जाति संस्कार, नामकरण, अन्नप्राशन, कोई जनीव संस्कार, गुरुकुल, कोई भी कुछ नहीं कर पाई। वो देख भी नहीं पाई, खाली खबरें आती थी, कभी रेंग रहे, अभी माखन चोरी कर रहे हैं, अभी पुतना को मारा, अभी शक्तासुर को मारा, अभी सदावर्त को मारा, अभी खबरें आ रही है, न्यूज, लेकिन दर्शन नहीं हुआ है। इतने से नन्हे बालक को भेजा था, अभी वो 11 साल का 12 साल का बनकर सामने खड़ा है। तो गदगद हो गए देवकी और वसुदेव। लेकिन देवकी और वसुदेव ने चतुर्भुज नारायण का दर्शन किया था अपने पुत्र के रूप में। तो उनको पता था हमारा ये बालक जो है, अभी वो दो बालक का बनकर आया ना, दो भुजा वाला बनकर मेरे गोद में आया था ना, वो भगवान है, उनको पता था। तो यशोदा के और देवकी के भाव में अंतर क्या है? यशोदा को पता नहीं था, नंद महाराज को पता नहीं था कि ये कृष्ण भगवान है, लेकिन देवकी वसुदेव को पता था। दोनों ने भगवान के रूप में उनसे संवाद किया था। भगवान ने उनको बताया था कि मैं भगवान हूँ, और पहले जमाने में आप पुष्णी और सूतपा थे, तब मैं पुष्णी गर्भ के रूप में आपका पुत्र बनकर आया था। अगली बार आप कश्यप और अदिति थे, और तब मैं उपेंद्र के रूप में आया था, और आज मैं आप वसुदेव देवकी के रूप में हो, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, वही हूं मैं। निश्चिंत रहना आप, कंस का मैं इलाज करूंगा, कोई टेंशन मत लेना आप। ऐसे उनको आश्वस्त किया भगवान ने, क्योंकि सब भयग्रस्त थे ना वो, कि मेरे बालक को मार देगा कंस, 6 बालकों को मार चुका है, इसको भी मार देगा। तो बोले जल्दी जल्दी नन्हा बालक बन के कहीं छुपा लो आपको मैं। तो वसुदेव कहते हैं कि निर्भय हो चुके थे, लेकिन देवकी का वात्सल्य वसुदेव से भी अधिक तीव्र था। इसलिए देवकी भगवान को भगवान के रूप में भगवान के मुख से सुन रही कि मैं भगवान हूं, फिर भी वात्सल्य इतना था, फिर भी वो कह रही थी नहीं तुम आके मेरे गोद में छुप जाओ, मुझे डर लगता है कंस आपको हानि पहुंचाएगा। इसका मतलब उसे भगवान का ज्ञान था। तभी कृष्ण बलराम वसुदेव देवकी के चरणों में वंदन करने के लिए गिरे हैं, गिरकर वंदन कर रहे हैं, और वसुदेव देवकी उनको बालक के रूप में गले नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उनमें उनका भाव है कि भगवान है, भगवान को किस गले लगाएंगे। तो भगवान को कहते हैं अच्छा नहीं लगा। तो सुखदेव महाराज लिखते हैं कि भगवान ने अपनी जगन मोहिनी माया उन पर चलाई उस समय, क्योंकि उनको उनके वात्सल्य का अनुभव करना था। वो वृंदावन से मथुरा में आए थे माता पिता को मिलने के लिए, उनको अपने माता पिता से गले मिलकर माता पिता के समान प्रेम वात्सल्य का अनुभव उनको करना था। और ये लोग उस संकोच में है, करूं कि नहीं करूं। तो भगवान ने उनके
ऊपर जगन मोहिनी माया माया चलाई और उसके प्रभाव से उनके दिमाग के अंदर जो नॉलेज था कि ये दोनों भगवान है वो छीन लिया उन्होंने। जैसे ही वो छीन लिया तुरंत उन्होंने झुककर अपने बालकों को उठाया और गले लगाया और बहुत देर तक आलिंगन देकर फूट फूट कर रोए, अपने अश्रुओं से उनको नहलाया। बहुत देर तक ये प्रसंग चलता रहा कि दोनों दोनों उनके गोद में हैं, मतलब आलिंगन में हैं, और बहुत देर तक दोनों रो रहे हैं, एक दूसरों को अश्रुओं से स्नान करा रहे हैं। तो फिर कृष्ण भगवान हाथ जोड़कर, बलराम भगवान हाथ जोड़कर अपने माता पिता को पूछते हैं, आपकी क्या आज्ञा है? आपके हमने इतने साल तक सेवा नहीं की, दूर रहे आपसे, आप आदेश कीजिए, आपकी क्या इच्छा है? तो माता पिता कहते हैं कि अब यही रह जाओ, यही रह जाओ, हमारे बहुत सारे कर्तव्य माता पिता के बाकी है आपके लिए, वो हम पूर्ण करना चाहते हैं। अभी सद्भाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, ये जो संवाद हो रहा है, सब ये जो घटना हो रही है, नंद बाबा ऐसे पीछे ही खड़े हैं और देख रहे हैं। तो वो भी आए ना, वो पूरा अखाड़ा देखा उन्होंने, सब कुछ देखा, कंस का वध देखा, सब देखा उन्होंने, और थोड़ी पीछे रहकर ये सारा संवाद सुन रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि आप लोग दोनों यहीं रहो, और तुरंत उन्होंने हाँ कर दी उनको कि हाँ माता पिता, हम आपके पास रहेंगे, आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे, आपके आज्ञा पालन करेंगे। तो नंद बाबा वहां फूट फूट कर रोने लगे। ये जो प्रसंग है ना, ये नंदगांव वासियों के लिए बहुत ही निर्णायक दुखदायक प्रसंग है, क्योंकि जिसमें भगवान ने निर्णय लिया कि मैं अभी लौटूंगा नहीं, मैं अभी यहीं रहूंगा। तो ग्वाल बाल भी सुन रहे हैं, नंद बाबा भी सुन रहे हैं, नंद बाबा स्तब्ध हो गए वहां पर, और अपने माता पिता को वादा करके सीधे कृष्ण भगवान पीछे गए और नंद बाबा को बताया, आप चले जाओ, मैं कुछ देर बाद लौट के आता हूँ, यू कैन गो बैक। उनकी जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन कृष्ण ने कहा कि आप चले जाओ, तो वो जाने लगे। उसकी एक लंबी कहानी है, सुनाऊं क्या अभी आपको? लंबी कहानी ऐसी है कि नंद बाबा को ना, हरे कृष्णा, थोड़ा बालक को नियंत्रण में रखो। तो नंद बाबा इतने दुखी हो गए थे, इतने दुखी हो गए थे, उनके मन में प्रचंड विचार आए मन में कि मैं यशोदा को क्या जवाब दूंगा। उन्होंने मुझे कृष्ण बलराम के साथ भेजा था ये उम्मीद से कि मैं दोबारा लौट के लेके आऊंगा उनको, तो लौट के आने का तो बात ही नहीं है, कृष्ण ही कह रहे जाओ आप। तो भगवान की, मतलब अपनी प्रिय प्राण प्रिय की आज्ञा है तो उसको पालन भी करना है। तो जाने लगे, तो कहते हैं ना, उनके पैर इतने भारी हो गए, पैर चल ही नहीं रहे उनके, बड़े मुश्किल से चलने लगे वो। तो जब निकले वो वापस जाने के लिए, मथुरा से नंदगांव जाने के लिए, तो बीच में एक गांव आता है, उसका नाम है गौरव, उसका नाम है गौरव। तो नंद बाबा का उस गांव में स्वागत किया गया कि हमारे राजा आ गए, बड़े धूमधाम सत्कार किया। अभी गौरव में जाते वक्त तो नहीं रुके, आते वक्त क्यों रुके? क्योंकि उनके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, और गौरव के वासियों ने उनको देख भी लिया, तो बुला लिया, तो वो उधर बस गए कि उनको आगे चलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो गौरव का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गौरव गांव में जितने निवासी थे ब्रजवासी, उन्होंने नंद महाराज का इतना गौरव किया, तो नाम रखा गौरव। लेकिन उस गौरव के एक शब्द को भी उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि इतने दुखी थे मन में, ही कुड नॉट एक्सेप्ट एनी ग्लोरीज। और वहां से निकले और बड़े मुश्किल से नंदगांव पहुंचे। नंदगांव पहुंचे तो मैया को खबर मिल गई थी, बाबा आ रहे हैं, मतलब नंद बाबा आ रहे हैं। तो वो इधर यहाँ वहां से भागने लगी, अरे मक्खन कहाँ है, अरे वो दही कहाँ है, दूध कहाँ है, कृष्ण बलराम जी आ रहे हैं, क्योंकि नंद बाबा आ रहे हैं मतलब वो भी साथ में आ रहे हैं ना। तो यहाँ लगभग कहते, मराठी में कहते लगभग, लगभग शुरू वाली, यहाँ वहां की भाग दौड़ शुरू हो गई, अरे यहाँ आ जाओ सखी, आ जाओ, इधर फूल लेके आओ, उधर माला लेके आओ, चंदन लेके आओ, उधर मक्खन लेके आओ, ये लेके आओ, कहाँ रखा है, सब तैयारी करो, प्लेट बना दो, दीपक चला दो, सुगंधित द्रव्य जला दो, ऐसी तैयारी होने लगी। उतने में गंभीरता से नंद बाबा वहां पर आ गए और उसको पूछे, अरे कहाँ है कनुआ बुलवा, कहाँ है? तो वो कुछ नहीं बोल रही, वो अपनी भगदौड़ में लगी हुई है। फिर कहते हैं कि वो तो दोनों नहीं आए। तो वो हंस पड़ते जोर से, आपको भी इसी वक्त हाथ प्रयास सूझ रहा है? मैं तो व्याकुल हूँ, कितने दिन से कनुआ बलुआ का दर्शन नहीं हुआ और मैं व्याकुल हूँ, आपको तो मजाक सूझ रहा है। तो फिर से कहते हैं कि वो दोनों नहीं आए। तो फिर हमके पूछिए, हाँ वैसा क्यों कह रहे हो, कहीं खेलने गए होंगे, मेरे साथ ऐसा भयंकर मजाक मत करो। तीसरी बार कहते हैं वो दोनों नहीं आए।
उसके बाद जो है यशोदा माई को विश्वास होता है कि वो नहीं आए हैं, क्योंकि तीसरी बार उसी गंभीरता के साथ उन्होंने उत्तर दिया। तो फिर यशोदा ने फिर सब कुछ 50 प्रश्न पूछे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं आए, फिर प्रसंग सुनाया पूरा, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। उनको वो कहने के लिए भी दुख हो रहा है, इतना भयंकर प्रसंग सुना रहे हैं कि कृष्ण बलराम लौट कर नहीं आए। कोशिश कर रहे हैं वो समझाने का, वो फूट फूट कर खुद भी रो रहे हैं, और यशोदा माई सुन रही है, हर एक खबर पर और प्रश्न पूछ रही है। फिर क्या हुआ, फिर ऐसे क्यों हुआ, फिर वैसे क्यों हुआ, फिर जब उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे, आपने उनको जिद क्यों नहीं किया, आपको चलना है, आपको नहीं रहना है यहाँ पर, मैया याद करती होगी आपको चलना है हमारे साथ, ऐसा क्यों नहीं कहा आपने। तो वो क्या कहेंगे, बोले कि उनकी इच्छा है, मैं क्या करूं, अपने माता पिता के साथ में संवाद हो रहा है उनका, मैं कैसे में दखल दे दूं कि मैं उनका पिता हूँ, वो भी उनके पिता है, मैं भी उनका पिता हूँ, मैं किसका। लेकिन अभी तो पता चल रहा है कि वही माता पिता थे उनके, हम तो उनके माता पिता थे ही नहीं। हमारे यहाँ तो रहे वो कृपा करके, और अपने माता पिता को मिल रहे तो उनके माता पिता के सामने मुझे बोलने का क्या अधिकार है। माता पिता ने तय किया, बालकों ने हाँ कर दिया, बालकों ने हमें कह दिया चले जाओ, तो हम चले आए। तो यशोदा माता वो बहुत क्रोधित हो गई इस समय, उसको वो सच्चाई सहन नहीं हो रही है, सच्चाई के द्वारा हो रही होने वाली जो विरह है कृष्ण भगवान का, बलराम जी का, वो भी सहन नहीं हो रहा है। और ऊपर से जो ये खबर सुना रहे हैं, उस नंद बाबा के ऊपर बहुत क्रोध आ रहा है उनको, और वो कहते हैं कि आपको ना कृष्ण बलराम पर प्रेम ही नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, नंद बाबा को कोई बताएगा कि तुम कृष्ण भगवान पर प्रेम नहीं है, तो क्या बोलेगा वो, क्या बोलेंगे वो। तो अगर आपको प्रेम करना जानते ही नहीं आप, प्रेम तो दशरथ महाराज ने किया था राम के ऊपर, वो तो जिंदा ही नहीं रहे, वो तो गुजर गए, वो कुछ नहीं कर पाए ना, राम को वनवास भेजने को रोक नहीं पाए, वो तो असहाय हो गए, प्राण त्याग दिए उन्होंने। ये तो या तो ठीक था, उसके आगे बोली आपको भी वही मर जाना चाहिए था, वहां से कृष्ण बलराम के बिना यहाँ आना नहीं चाहिए था आपको, तब मैं समझते कि आपको भी प्रेम था। लेकिन दशरथ सच्चे पिताजी थे, जो राम लक्ष्मण पर प्रेम करते थे, उनके विरह में शरीर त्याग दिया उन्होंने अपना। इस बात को सुनना यानी वज्राघात सहन करना है सब। तो परम प्रेमी थे नंद महाराज, भले यशोदा का प्रेम ज्यादा था, वो तो सब सर्वश्रेष्ठ वात्सल्य प्रेमी है वो, लेकिन नंद महाराज भी कुछ कम नहीं थे। उनको एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को सुना रहा है कि तुम्हारे अंदर प्रेम ही नहीं है, तुमको मर जाना चाहिए था, तभी भी शांति से सुन रहे वो। कितनी प्रगल्भता थी, कितनी मैच्योरिटी थी नंद महाराज के अंदर। वो देख रहे थे कि मेरी पत्नी बहुत दुख में है, इसलिए सब बोले जा रही है, और ये कहकर यशोदा का भी सहन नहीं हुआ जो वो कह रही थी वो, और वो ऐसे क्या कहते ही वो खुद बेहोश होकर गिर गई। तो झट से नंद बाबा ने व्यवस्था करके उसको हवा दिया, पानी छिड़का, उसको होश में लाया, सब लोग उसको गोद में लेकर, बड़ी बड़ी गोपियां बैठकर उनको दुला रही है, हवा दे रही है, पानी दे रही है। तब जाके नंद महाराज शांति से उनके पास जाके बैठते हैं और कहते हैं यशोदा अभी सुनो। वो कहते हैं कि मर जाना बहुत आसान था, मैं भी वही शरीर त्याग देता, मुझे भी वो सुनने के बाद जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं थी, मैं भी चाहता तो वही प्राण त्याग देता, और वो प्राण त्यागना इतना मुश्किल नहीं था, आसान था। लेकिन मैं जिंदा क्यों लौट के आया यहाँ पर, क्योंकि कृष्ण ने मुझे कहा कि मैं आऊंगा, मेरे कर्तव्यों को पूरा करके दोनों भैयाओं ने कहा कि हम आएंगे। और हम, आप सोचो, वो अगर दोनों भैया यहाँ पर आएंगे और मैं वहीं पर मृत हो जाता, तो यहाँ पर जब आएंगे तो पूछते नहीं कि बाबा किधर है, बाबा किधर है, तो उन पर क्या बीतती, तब वो समझते कि बाबा बीत चुके हैं। तो यशोदा मुझे ही नहीं, आपको भी जीना है, क्योंकि वो आने वाले एक दिन, वो आने वाले हैं, इसलिए तुम भी मरना चाहोगी, तुम्हें भी नहीं मरना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है, क्योंकि वो आएंगे एक दिन, तब तक हमें जीवित रहना है। इसलिए मरना आसान है, जीवित रहना कठिन है, लेकिन जीवित फिर भी हमको रहना है। ये है नंद बाबा का प्रेम, है ना। नंद बाबा यशोदा माई का प्रेम क्या था, इसका ये प्रकटीकरण है। उन दोनों ने अपने अपनी तरफ से प्रेम को प्रकट किया, दुख में, विरह में। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि कृष्ण भगवान वहां पर क्यों गए,
कंस के भय से भागकर नहीं गए थे वो, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान, प्रेम की लीलाओं को, वात्सल्य की पूर्ति करने के लिए गए थे। नंद बाबा यशोदा मैया को संतुष्ट करने के लिए वो अनजान बनकर वहां पर गए थे, प्रतिसाद देने के लिए, उनके प्रेम के लिए। ऐसा प्रेम था उनका। तो इस प्रसंग में बहुत प्रचुर मात्रा में प्रकट हुआ है। तो फिर ये प्रसंग हुआ और कृष्ण बलराम फिर वो चले गए वहां पर, कहां पर, गुरुकुल गए, सांदीपनि मुनि के। और सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में 64 विद्या, जो एक एक विद्या सीखने के लिए एक एक साल लगता है, वो एक एक विद्या एक दिन में सीखा उन्होंने। 64 दिन में 64 विद्याएं उन्होंने सीखी और पारंगत शिष्य बनकर वो वहां से निकले। निकलते समय गुरु की दक्षिणा देने गए, तो गुरुजी ने कहा दक्षिणा में मुझे, मेरा बालक जो है वो बाल्यावस्था में वो शरीर छोड़ चुका है, उसको वापस लाके दो। तो भगवान ने उस बालक को वापस लाके दिया है यमराज के दरबार से। ऐसे अद्भुत गुरु दक्षिणा आज तक किसने दी नहीं होगी। भगवान ने सांदीपनि मुनि को ऐसे अद्भुत दक्षिणा दी। और फिर भगवान द्वारका मतलब मथुरा आए वापस लौटकर। तो क्या हुआ, मथुरा आने के बाद में जरासंध ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। क्यों? तो जरासंध की 2 लड़कियां थी ना, वो विधवा हो गई ना, तो रो रो के गई पिताजी के पास, पिताजी ये कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया, हम दोनों विधवा हो गए। तो क्रोध में आकर उसने मथुरा पर आक्रमण किया 24 अक्षौहिणी सैन्य लेकर। महाभारत में दोनों मिलकर 18 अक्षौहिणी सैन्य था, यह अकेला 24 अक्षौहिणी सैन्य लेकर आक्रमण किया, वो भी मथुरा सिटी में। और भगवान ने उसको परास्त कर दिया, कृष्ण बलराम, तो उसको जीवित छोड़ दिया। तो सबको आश्चर्य हुआ, तो इसको जीवित क्यों छोड़ रहे, इसको भी मार दो, वो भी राक्षस है। भगवान ने कहा मेरा अवतार जो है ना, वो विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं अवतार हो गया मेरा। तो ये व्यक्ति मेरा इतना द्वेषी है, इसको जिंदा छोड़ेंगे ना, वो जा जाके राक्षसों को पकड़ के मेरे दरवाजे पे लेके आएगा, मुझे विश्व का यात्रा नहीं करना पड़ेगा। उसको छोड़ देंगे तो वो अपना अपमानित होगा ना। अभी योद्धा को मार दिया ना, तो बोलता मेरा गौरव हो गया, मैं तो स्वर्ग प्राप्ति करूंगा। लेकिन आप उसको मार सकते हो और मारते नहीं हो, बोले जाओ निकल जाओ, आपको जीवन दान देते हैं, तो उसका बड़ा अपमान होता है। तो वो अपमान क्षत्रिय को बड़ा बड़ा चुभता है, जाके वो क्रोध में जाकर और राक्षसों को इकट्ठा करेगा। तो बलदेव ने कहा कि सही बात है, ये अच्छे। तो हर बार वो 17-16 बार आया, वो उतनी सेना लेकर हर बार आया, हर बार उसको छोड़ दिया, हर बार उतनी सेना इकट्ठा किया, उतने राक्षसों का भार भगवान ने अपने घर पे ही समाप्त कर दिया। और अभी 17वीं बार वो आक्रमण करने निकल गया, तब खबर आ गई कि वो आ गया। उस समय और एक राक्षस था काल यवन, वो भी दूसरी दिशा से मथुरा पर नगरी को आक्रमण करने के लिए आया। तब मथुरा नगरी के लोगों ने तो आक्रोश किया, भगवान अभी हमारे घर के आंगन में, घर के दरवाजे में, गली में आगे पीछे युद्ध हो रहा है, हमारे लिए रहना मुश्किल है अभी यहाँ पर। अभी आप यहाँ पर बैठ के प्रवचन कर रहे हो, यहाँ बम गिरता है, वहां बम गिरता है, आगे मुठभेड़ होती है, तलवार की आवाज आती है, तो हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ पे। चलो एक दिन ठीक हो गया। हाँ 16 बार इतनी भयंकर युद्ध जी, युद्ध भूमि पर नहीं हो रहा है युद्ध, अपने घर के सामने युद्ध हो रहा है। तो सबने भगवान पे आक्रोश किया, भगवान हमें नहीं सहन हो रहा है ये। तो अभी वो दोनों आने वाले थे, आए नहीं अब तक, आने आ रहे आ रहे आ रहे। रात का समय था, भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया स्मरण करके, तो तुरंत समुद्र से द्वारका में पश्चिम तट पर जो है समुद्र को पीछे ढकेल दिया और जगह क्लेम किया समुद्र से। और विश्वकर्मा को आदेश दिया जाओ वहां पर नगरी बनाओ। पूरा 2 मिनट के अंदर प्लान बना दिया, इतने इतने महल बनाओ, इतने मंत्रियों के महल बनाओ, इतने हमारे लिए बनाओ, हमारे आने वाली पत्नियों के लिए बनाओ, राजमहल के लिए बनाओ, दरबार बनाओ, बगीचे बनाओ, नदी बनाओ, झरने बनाओ, सब बना दिया पूरा। और रातों रात विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी बनाई, समुद्र से पीछे हटाकर जमीन प्राप्त करके, रिक्लेमेशन बोलते हैं उसको, वहां पर द्वारका नगरी बसाई। मथुरा वासी मथुरा में सोए, सुबह अपने नए घर में द्वारका में उठे। आप सोचिए, नो पैकर्स एंड मूवर्स, नो ट्रांसपोर्ट, नो पैकिंग। हमारा कैसा होता है, पैकिंग होने के बाद जब शिफ्ट होते हैं ना हम लोग, 3 महीने तक हमको हमारी चीजें मिलती नहीं है। वो कुर्ता किधर गया पता नहीं, वो लाल बॉर्डर की धोती किधर गई, बोला होगी किसी बैग में, पता नहीं चल रहा है। हाँ वैसे नहीं, वहां सोए और भगवान की माया देवी की शक्ति से द्वारका में उठे, नए घर पे, पूरा सजा हुआ घर है, पूरा सेटल्ड। ये भगवान के भक्त होने का लाभ है।
तो सब मथुरावासी भगवान के भक्त थे। भगवान ने किसी को कष्ट नहीं दिया, इतना सारा कष्ट दिया उनको, लेकिन उसके बाद में सीधा शिफ्ट करवाया, वो भी तटबंदी वाला द्वारका बनाया। वो लोग जो काल यावन जब आया ना, तो भगवान के अंदर नहीं जा पाए, भगवान बाहर आए और फिर युद्ध किया उनसे। और काल यावन को तो युद्ध करते करते भाग गए भगवान, और भाग गए तो सीधे पर्वत पे चढ़ गए। वहां पर्वत पे मुचकुंद सोया हुआ था, तो भगवान गुफा में घुस गए और अपना उत्तर ये जो है वो मुचकुंद के शरीर पर डाला। तो वहां पर सत्ययुग से सो रहा था। देवताओं के युद्ध में उससे वरदान मांगा था, इतना थक गया था। देवता ने बोला आपने इतना पराक्रम किया हमारे लिए, क्या वरदान दे आपको? पर मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। इतना थक गया हूँ कि मुझे नींद में कोई उठाएगा ना और उसको मैं देखूंगा ना, वो जल के भस्म होना चाहिए। मैं कितना थक गया होगा वो, सोचो इतना डेस्परेटली वो सोने का वरदान मांग रहा है। आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप। भगवान ने कहा तथास्तु। तभी वो सबको पता है, सब देवताओं को पता है कि वो सो रहा है। अरे उठाने की हिम्मत कौन करेगा? तुमको पता है मैं उठाने जाऊंगा दया से प्रेम से तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। इसलिए सत्ययुग बीत गया, त्रेता युग राम जी का बीत गया, द्वापर के अंत में कृष्ण आए, तो इतना सारा समय बीत गया, तभी उसको उठाने की हिम्मत किसको नहीं हो रही। लेकिन भगवान अपने भक्तों की सेवा किए हुए व्यक्ति को भी भूलते नहीं है। उनको पता था कि वो सोया हुआ है उधर। तो काल यावन के सामने डरपोक कहलाना पसंद किया भगवान ने, रणछोड़ का लांछन लगवाना पसंद किया भगवान ने, और भाग के गए वो गुफा में। हाँ, मतलब ऐसे काल यावन सामने से आ रहा है सावधान करके, उसके सामने जा रहे, लगता है कि अभी युद्ध करेंगे, लेकिन उसको पास करके आगे चले गए पीठ दिखाकर। तो वो मुड़ गया और वो गाली चलने लगा, अरे डरपोक, अरे गाय चलाने वाले, तुमको क्या हिम्मत है, तुमको क्या पता है क्षत्रिय क्या होता है, तुम तो डरपोक हो, युद्ध करो मुझसे, युद्ध करो, ऐसे करके। वो शांति से भगवान जा रहे हैं, सीधे पहाड़ चढ़ के गुफा में घुस गए। पीछे भाग भाग के आया और देखा, अच्छा मुझे फंसा रहे हो, यहाँ पर ओढ़ कर सो रहे हो। उसको लात मार दिया उसने। भगवान अंदर छुपे हुए हैं, वो बाहर सोया हुआ है, उसके ऊपर भगवान का उत्तरीय वस्त्र है। मुझे उल्लू बना रहे हो, सोने का ढोंग कर रहे हो, लात मार के जगा दिया। वो उठ गया, उसने देखा, उसके आंखों से अश्रु अपना अग्नि निकला और ज्वाला में भस्म हो गया, वो एक क्षण के अंदर खत्म। फिर भगवान बाहर आके उसको दर्शन दिया। मतलब 2 in 1 कार्य किया है ना। 2 in 1, राक्षस का वध भी हो गया, उसको भी बचाना था, उसको उद्धार करना था, उसको दर्शन दिया भगवान ने। इतना तो इतना प्रसन्न हो गया मुचकुंद। भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो मुचकुंद ने कहा कि इस समय मेरे साथ इस गुफा में केवल आप अकेले हो, यहाँ कोई नहीं है देखने वाला। और क्या देखना है उसमें? आप इतने दयालु हो, इतना सोच समझ कर मुझे बचाने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए आप इतना योजना बना के मेरे पास में कृपा करने के लिए आए हो। और ये आपका जो कृपालु स्वरूप का दर्शन है वो केवल मैं ले रहा हूँ। तो मैं चाहता हूं कि आपका ये कृपालु दर्शन पूरे विश्व को हो। तो भगवान ने कहा मैं आपकी इच्छा अगले जन्म में पूरी कर दूं। तो अगले जन्म में ये मुचकुंद जो है वो पुंडलिक बनकर आया पंढरपुर में, और वहां पर भगवान द्वारका से गए और विठ्ठल बनकर उसको दर्शन दिया। तब भी उसने यही बोला क्या वरदान दूं? तो उसने कहा कि इतने बड़े रात को आप अकेले मेरे सामने खड़े हैं, कमर में हाथ रखकर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे पर कृपा करने के लिए, मैं उद्धार करने के लिए। तो ये रूप केवल मैं ही देख रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि दुनिया देखे आपका ये रूप, कितने दयालु है आप। इसलिए आप ऐसे ही खड़े हो जाओ। बहुत देर तक खड़ा करके रखा और बाद में भी बोला ऐसे ही खड़े रहो। अभी भी वैसे ही खड़े हैं। कितने साल हो गए। कितना दयालु है भगवान है हमारे। कभी भक्तों की बात भूलते नहीं, कभी भक्तों को भूलते नहीं, कभी भक्त ने इतनी सेवा की उसको नहीं भूलते हैं। इतनी सी भी सेवा की होगी भक्त ने अपनी या अपने भक्तों की, भगवान नहीं भूलते उसको कभी। हम भूल सकते हैं कि हमने क्या किया था, हम जाकर माया में फंस सकते हैं, लेकिन हमने जो कुछ किया हुआ है छोटा मोटा, तो भगवान कभी भूलते नहीं है। मैं अभी नासिक में गया था कुछ देर पहले, तो वहां पंचवटी क्षेत्र है जहां पर काल राम का मंदिर है ना, भगवान का मंदिर वहां पर, जहाँ पर पर्णकुटी लक्ष्मण द्वारा बनाई हुई हुआ करती थी, वहां पर राम जी का मंदिर है अभी। तो वहां पर भगवान राम ने ऐसा वीरता दिखाई और ऐसा राक्षसों का संहार किया। हाँ, एक बार तो 45 मिनट में खर, दूषण, त्रिशिर और 14,000 सैनिकों को 45 मिनट के अंदर समाप्त कर दिया उन्होंने। और बाद में जो मिले सब राक्षसों का संहार करना शुरू कर दिया। तो आम आदमी भी बहुत भय में आ गए कि भाई इतना काल बनकर आए सबका। तो नाम उनका काल राम नहीं है, नाम है काल राम, मतलब सबका काल बनकर आए हैं वो।
तो आम सामान्य आदमी जिनको मारने नहीं रहते वो भी डरने लगे। तो भगवान ने फिर अभय मुद्रा धारण किया, ऐसे ऐसे खड़े भगवान, ऐसे एक हाथ ऐसे खड़े, धनुष्य बाण है नहीं हाथ में, कंधे पे रखा है। नाम आम तक ऐसे कैसे धनुष्य पड़ा रहता है, ऐसे खड़े रहते हैं। तो ये मुद्रा कैसे उनकी, धनुष्य कंधे पर है, टोनी पीछे है, हाथ ऐसा नीचे है, और ऐसे मुद्रा ऐसे ऐसे खड़े। तो क्या बोल रहे भगवान कि जो भी व्यक्ति, इसको कहते हैं अभय मुद्रा। ये हमारे हनुमान जी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हनुमान जी प्रणाम मुद्रा में है, हमारे हॉस्पिटल में ऐसे खड़े हुए और गदा नीचे, जो गदा कंधे पे होती है वो ऐसे खड़े विरासन में बैठे, लेकिन जब नीचे गदा होती है ऐसे होता है, अभय अभय मुद्रा है, वो अभय हस्त कहते हैं। तो वैसे ये मुद्रा है, तो भगवान ने ऐसे रखा है। तो जो डरे हुए लोग उनको अभय दे रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि एक बार मेरे सामने कोई व्यक्ति आकर कहता है कि मैं तुम्हारा हूं, तव अस्मिति, तव अस्मइति, तवास्मिति, उसका रक्षण करना मेरे जीवन भर का व्रत है, ऐसे भगवान ने वहां पर डिक्लेयर कर दिया है उसी समय पर। इसलिए हम लोगों को ना राधा गोविंद जी के सामने आकर एक बार दिल से कहना चाहिए, हाँ क्या कहना चाहिए, कि मैं आपका हूं, आई एम योर्स। हम लोग भूल जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं भूलेंगे कि आपने कभी दिल से कहा था कि मैं आपका हूं। और जो दिल से आपने कहा था उसको निभाने के लिए भगवान कहते हैं मैं जीवन भर उसका ऋणी रहूंगा, कि उसने मुझे एक बार कहा है कि मैं आपका हूं। तो हमारे लिए क्या कठिन, क्या है, सब आसान कर दिया भगवान ने। हम चाहे जो भी कुछ करते होंगे, एक बार अगर आपने दिल से कहा है, हृदय से कहा है भगवान, तो भगवान कभी नहीं भूलेंगे। तो वैसे इसके एक बार को उन्होंने कहा था, तो वो त्रेता युग में कहा था ना, द्वापर में भी वही भगवान है, वो राम बदली करने के बाद, रूप बदली करने के बाद भगवान भूलने जाते हैं, वही भगवान तो वही है। वो राम ने कहा था वो कृष्ण को भी लागू है, आज भी विग्रह रूप में खड़े हैं उनको भी लागू है, वो भी उसी भाव में आपको दर्शन दे रहे हैं, उसी भाव में आपको पेश आ रहे हैं अपने आप। तो फिर मुचकुंद का उद्धार किया, फिर जरासंध ने हमला किया, तो भगवान ने उधर भी पहाड़ पर गए और कूद गए वहां से, उधर भी रणछोड़गिरी दिखाई। क्यों? क्योंकि उस समय वो रुक्मिणी वहां पर उनको पुकार रही थी, और ब्राह्मण संदेश लेकर द्वारका आया था। तो भगवान ने सोचा कि ये समय बहुत बांका है, उस समय की बात है, अगर मैंने देर कर दिया तो उसका विवाह उसका भाई शिशुपाल से कर देगा, तो मैं जाके भी कुछ फायदा नहीं है। और अगर युद्ध में फंस गया मैं इधर, तो इसको परास्त कर दूंगा, लेकिन टाइम लगेगा उसको, और वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये अगर युद्ध छोड़ के जाऊंगा तो दुनिया भर में मेरा नाम रणछोड़दास हो जाएगा, बोले चलेगा मुझे, आई एम ओके। भगवान की भक्त वत्सलता का प्रमाण है ये। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपनी भक्त वत्सलता को प्रकट करने के लिए खुद का भी भगवान का जो अहम है भगवान त्याग देते हैं। अहम क्या है, अरे 16 बार जिसको ऐसे आसानी से हराया है और जिंदा छोड़ दिया, जा तू जा, वही आदमी आ रहा है तो उसको मारने की डिफिकल्टी क्या है। लेकिन वही आदमी के द्वारा मेरे को कहा जाऊंगा, मैं रण छोड़ कहा जाऊंगा, मंजूर है मुझे। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई डिवोटी, मैं अपने भक्ति की रक्षा करना चाहता हूँ। इस तरह से भगवान ने सामने से पीठ दिखाकर भगवान भाग गए, पहाड़ पर चढ़ के डरपोक की तरह कूद लगाई, पीछे से द्वारका चले गए, रथ ले लिया भगवान ने और भागे उधर, किधर, विदर्भ में कौंडिन्यपुर, यहाँ पर अभी रुक्मिणी का स्वयंवर होने वाला था। वहां पर जाकर उन्होंने रुक्मिणी हरण किया। रुक्मिणी ने वो प्लान भेजा था ऐसे ऐसे करना है। जब अंबिका का पूजन करने गई तो भगवान ने वहां से आकर उसको, जैसे बहुत सारे भेड़ियों के बीच में से सिंह आकर हिरण को उठा के ले जाता है, ऐसे बहुत सारे राजकुमार थे वहां पर, उनके बीच में से उन्होंने रुक्मिणी को उठाया और रथ पे लेकर चले गए। भाग नहीं रहे थे, वो जा रहे थे निर्भय होकर। तब तक रुक्मिणी को देखकर सारी सेना जो थी वहां पर, राजकुमार आए हुए थे, उसके रूप को देखकर ऐसे बेहोश होकर घोड़े से गिर रहे थे, काम वासना से व्याकुल होकर। इतना सौंदर्य रुक्मिणी का, 14 वर्ष की थी वो, इतनी सुंदर थी वो। तो सब लोग आए थे अंबिका के मंदिर में, दोनों तरफ से लाइन से खड़े थे वो, तो ये आखिरी बार ये अविवाहित रुक्मिणी का दर्शन कर लो, आगे पता नहीं किसी के हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, शिशुपाल के हो जाएगी। उसके बीच में से भगवान लेकर चले गए। तब उनको होश आया, अरे शिशुपाल तो बाजू में रहेगा, ये कृष्ण कहाँ से आ गया, ले गया उसे। तो सब लोग उस पर आक्रमण किया, भगवान ने टर्न किया, यू टर्न, सबको परास्त कर दिया। तब तक ड्रेसिंग रूम में, मेकअप रूम में शिशुपाल को खबर पहुंची
कि मेरी दुल्हन को कोई ले गया, मैं यहाँ मेकअप करते बैठ गया तो कोई दुल्हन को मेरी ले गया। तो वो उठ गया कि अभी आता हूँ मैं, वो क्षत्रिय मेरा जन्म से मेरा शत्रु है, वो उसको मारने के लिए अभी जाता हूँ। तो रुक्मिणी का भाई है जिसने विवाह तय किया है, वो कहता है दूल्हे राजा आप मेकअप जारी रखो, मैं हूं ना, मेरे होते हुए आप मेकअप को डिस्टर्ब मत करो, अभी जाकर अभी मार के कृष्ण का सर लेके अभी आता हूँ, आपके विवाह के लिए गिफ्ट देता हूँ कृष्ण का सर, और मेरी बहन को भी लेके आता हूँ, आपका विवाह करता हूँ उसके साथ। तो शिशुपाल वही बैठ गया, रुक्मी चला गया सेना लेकर। तो भगवान ये सब लोगों को हरा कर जा रहे थे आराम से द्वारका की तरफ। तो पीछे से रुक्मी आ सेना लेकर, सावधान मुझसे युद्ध करो। भगवान ने यू टर्न लिया और इतना घनघोर युद्ध किया। अभी देखो रथ में कौन बैठी हुई है, रुक्मिणी, सामने कौन है, भाई, और हमारा अभी अभी जो जिसके साथ में खत वत भेजकर पूरा ये सब बनाया योजना, हाँ वो रात रात उनको बुलाया, उन्होंने इतना सारा त्याग करके वो आए, रातों रात आए, मुझे बचाया, उठा कर ले गए, और वो भी मेरे प्रिय है, प्राणनाथ है, सामने भाई भी प्राणनाथ प्रिय है। और भाई के साथ में ऐसा युद्ध हुआ जा रहा है कि कुछ ही क्षणों में भाई को भगवान ने ऐसे बाण मारे कि वो जमीन पर जाकर ऐसा अटक गया पूरा, मतलब ना हाथ हिल रहा है ना पैर, सब ऐसे बाण मार के रखे कि वो खाली एक बाण मारना बाकी था बस मृत्यु के लिए उसके। हाँ, इसकी राधा गोविंद भगवान की जय हो। 10 मिनट में समाप्त करते हैं। तो फिर भगवान उसको बाण मारने वाले थे, तो रुक्मिणी ने रोका उनको। अभी धर्म का संकट है ना उसके लिए, मरेगा तो भी भाई है, जीतेगा तो भी पति है, क्या 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 स्वीकार करे उससे। उतने में जब भी कृष्ण भगवान रात किसी को बताए बिना निकल गए द्वारका से ना, तो बलराम जी को पता चला कि ऐसे किसी को बोले बिना सेना लेकर, मतलब सेना लेकर अकेले निकल गए रथ को लेकर, मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ होने वाला है। तो वो पीछे पीछे निकले, उनको पता चला कि वो तो कौंडिन्यपुर गए हैं। तो जब तक वो निकले और पहुंचे तब तक तो कृष्ण भगवान रुक्मिणी का हरण करके आधा युद्ध करके दूसरा युद्ध कर रहे हैं रुक्मी के साथ। तब वो पहुंच जाते उधर और देखते हैं कि यहाँ पर हमारी भाभी रुक्मिणी देवी, हमारे बीच में कृष्ण खड़े हैं, सामने रुक्मी है, उसको ब्लॉक करके रखा है, अभी बाण मारने वाला है। तो भगवान बलराम जी नई नई बहू अपनी भाभी जो है उस पर जरा इंप्रेशन जमाने के लिए क्या कहते हैं, अरे कृष्ण तुम्हें कुछ समझ में आता है क्या, भाई है उनका, भाई वो प्रिय भाई है, उसको मारना चाहते हो तुम, तो सही नहीं है। भाभी आप निश्चिंत रहो, मैं हूं ना, इसको उसका वध नहीं होने दूंगा मैं। तो बलराम जी ने बड़े भाई का अपना जो रौब जमाया उसके, तो कृष्ण भगवान रुक गए, नीचे उतरे। और रुक्मी भी ऐसा था ना कि क्षत्रिय लोग ना बहुत प्रतिज्ञा करने में बहुत होशियार रहते हैं, और ऐसी पागल जैसे प्रतिज्ञा करते हैं। तो क्या कहा शिशुपाल को, अगर मैं कृष्ण का सर तुम्हारे लिए भेंट में लेकर नहीं आया तो मैं लौट कर विदर्भ नगरी में नहीं आऊंगा। अभी देखो, अब वापस जाने का चांस नहीं ना कुछ। हाँ, उधर शिशुपाल का मेकअप सब वेस्ट हो गया, क्योंकि रुक्मिणी चली गई, विवाह तो हुआ नहीं उसका। तो भगवान ने अभी बलराम जी से सलाह कर रहे क्या करूं, तो बोले इसकी ऐसी अवस्था कर दो कि ये मृत्यु से भी भयंकर दुख वह सहन करेगा। तो क्या होता है, क्षत्रियों का अपमान करना, शत्रुओं को मृत्यु होने के समय मृत्यु न देना उनको, ये उनका बड़ा अपमान होता है। और ऊपर से कह रहे उसकी आधी मूछ काटो, आधे बाल काट दो, आधी दाढ़ी काट दो, ऐसा उसको विद्रूप कर दो आप, इधर बाल रखो उधर बाल रखो, ऐसा करके अलग करो और छोड़ दो उसको। तो इतना अपमानित किया भगवान ने, तलवार लेकर उसके सब बाल वाल काट दिए आधे आधे, और जाओ अभी तुम। तो वो तो मरने को तैयार है, उसका सम्मान होगा मरेगा तो, लेकिन वो जाओ, छोड़ दिया उसको। तो उधर ही जाके बस गया, वो वापस गया नहीं कौंडिन्यपुर में। फिर आगे जाकर बहुत समय के बाद में रुक्मिणी कृष्ण को एक पुत्र हुआ, फिर उनको एक कन्या हुई, और वो कन्या के विवाह में वो गए थे, तभी रुक्मी का भगवान बलराम ने वहां पर वध कर दिया। वो लंबी कहानी है उसकी। तो इस तरह से भगवान रुक्मिणी को स्वयंवर को हरण करते हुए द्वारका लेके आए, और उनका पहला विवाह हुआ। इसके बाद में सत्यभामा जाम्बुवती का विवाह हुआ, उसके बाद सत्या का विवाह हुआ, लक्ष्मणा का विवाह, मित्रविंदा का विवाह हुआ, इस नग्नजिति का विवाह हुआ। इस तरह से भगवान ने 8 कन्याओं से विवाह किया, पटरानियां बनी, 8 महल बने, अलग अलग रंग के, अलग अलग आकार के, विश्वकर्मा के नेतृत्व में। फिर भगवान जरासंध के पास गए।
नहीं, क्या नाम उसका, नरकासुर के पास गए। वहां पर 16,100 कन्या वो कैद करके रखे थे, उनको युवा अविवाहित कन्याओं को, उसको बलि देकर उसको कुछ अघोरी शक्ति प्राप्त करनी थी। भगवान ने नरकासुर का वध कर दिया और वो 16,100 कन्याओं को मुक्त कर दिया। तब मुक्त कर तो उनको खुशी होनी चाहिए ना, इतने सालों से कैद में बंद है कारागृह में, और कोई कृष्ण आए और उनको बचाया, उन्होंने मुक्त कर दिया। लेकिन वो रोने लगी, वो कहते हैं धन्यवाद आपने हमको मुक्त किया, लेकिन हमारे सामने आत्महत्या के बिना कोई विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में, उधर संस्कृति के काल में, अगर कोई कन्या, अविवाहित कन्या किसी पुरुष के घर में एक रात को रुकती है तो वो उससे विवाह कर सकती है, अपने घर में लौट के नहीं आ सकती, उसका स्वीकार नहीं होगा। हम तो कई कई साल तक यहाँ पर रुके हैं, हमारे माता पिता हमको स्वीकार नहीं करेंगे, कोई पुरुष हमको स्वीकार नहीं करेगा, हम समाज में एकदम हीन अवस्था में रहेंगे, तुच्छ अवस्था में रहेंगे। उससे अच्छा कि हम आत्महत्या कर ले तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो भगवान ने उनकी वो दुर्अवस्था देखकर ये घोषणा कर दी कि मैं आप सबको मेरी पत्नी बनाऊंगा। जो आपको समाज में आज कुछ स्थान नहीं है, आप सब जगह तिरस्कृत हो आप, तो मैं आपको स्वीकार करता हूं, तो मेरी पत्नी होने का सम्मान देता हूं, तो आपके जीवन को अर्थ प्राप्त हो जाएगा। तो इस युद्ध के लिए भगवान सत्यभामा को लेकर गए थे रथ में बिठाकर, और सत्यभामा सब बैठकर युद्ध सब देख रही थी। युद्ध हो गया, कन्याओं को मुक्त कर दिया, उनका संभाषण हुआ, सत्यभामा देख रही है। उनके सामने ही भगवान ने ऐलान कर दिया कि आप सबको मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। द्वारका से 16,100 पालकियां मंगाई उन्होंने, और सबको बड़े सम्मान के साथ में चार चार क्या कहते हैं उठाने वाले देकर उनको द्वारका भेज दिया। सत्यभामा को भेज दिया, कहा कि आप इनका, नहीं, सत्यभामा को साथ में लेके गया आगे, और इनको अपनी माता जो है देवकी, उनके जिम्मे कर दिया कि मैं आऊंगा। और उस समय नरकासुर को मारने के लिए क्यों गए थे वो? क्योंकि इंद्र की जो पत्नी है शची देवी, उसके कुंडल इसने चुराए थे, तो उसको मारा, उसके कुंडल लिए, और सत्यभामा को भी कुछ साथ में लेके गए थे कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, इसको मारूंगा, कुंडल लूंगा, तो शची देवी को लौटा दूंगा, तो स्वर्ग जाना पड़ेगा ना, तो स्वर्ग में नंदन वन है, बहुत सारे पारिजात के पेड़ है, वहां आप अपना एक पेड़ चुन लेना, साथ में चलो, इसलिए वो साथ में गई थी उनके। तो ये पालकियां वापस भेज दी द्वारका में, और भगवान गए इंद्र के लोक में, और वहां पर इंद्र के घर पे गए, इंद्र ने सत्कार किया, फिर माता के पास, सची माता के पास लेके गए, सची देवी के पास, ये कुंडल लौटाए, कुंडल लौटाकर सची देवी ने सत्यभामा का ऊटी भरा, सत्कार किया उसको, स्वर्ग का फूल दिया उनको, चंदन रोली लगाया सर पे उसके, उसका भी सत्कार किया, भगवान का सत्कार किया गया, और भगवान वहां से निकले। इंद्र ने अभी अभी सत्कार किया, माता ने अभी भी सत्कार किया, और दोनों विदा करके निकले, और रास्ते में भगवान ने कहा ये देखो नंदन वन आ रहा है, कोई भी अच्छा पेड़ चुन लो और ले लेंगे उसको। तो सत्यभामा ने एक पेड़ ले लिया, पेड़ लेते ही सैनिकों ने हमला किया उसके ऊपर, तो भगवान ने उनको परास्त कर दिया। तो जब हार गए तो वो इंद्र को खबर कर दी कि कोई रथ लेकर आ रहा है और यहाँ से बिना पूछे पेड़ लेके जा रहा है। तो इंद्र को पता था कि हमारे आराध्य भगवान है, लेकिन जब उनकी प्रॉपर्टी पे हाथ लगाया तो वो भगवान से युद्ध करने आए वहां पर। अभी अभी पूजन किया था उन्होंने भगवान का 5 दिन पहले, मैंने 5 घंटे पहले, और कुछ दिन पहले, स्वर्ग के कुछ दिन पहले नीचे जाकर उन्होंने गोवर्धन को उठाकर इंद्र का मान भंग भी किया था। फ्रेश था न्यूज सब ये। फिर भी मेरे नंदनवन में मुझे पूछे बिना ये पेड़ कैसे ले सकते हैं, इसलिए भगवान का युद्ध हुआ उनका। भगवान ने फिर से उनको युद्ध में परास्त करके होश में लाया, फिर चरणों में गिरे, माफी मांगा, बोले ले जाओ पेड़ अपना। तो वो पेड़ लेकर सत्यभामा, ऐसा ये देवताओं का पोजीशन है, कभी याद रखते हैं, कभी भूल जाते हैं, याद रखते हैं, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? इतना ऐश्वर्य, इतना भोग है कि सब भूल जाते हैं सत्य क्या है। अधिक भोग लेने के बाद में सत्य को आदमी भूल जाता है। यू फॉरगेट, ऑल्दो यू नो बट यू फॉरगेट। तो नीचे गए, फिर उसके बाद जाकर उन्होंने 16,100 कन्याओं से विवाह किया, 16,100 रूप धारण किए, 16,100 महल में गए, और हर एक महल में एक एक विवाह हुआ एक साथ। और भगवान के 16,108 महल और रानियों के साथ भगवान वहां बसे, और हर एक रानी को 10 पुत्र दिए और एक कन्या दी। तो 1 लाख भर तो भगवान का खुद का ही फैमिली था, और वो 10-10 के भी 10-10 पुत्र थे, मतलब भगवान के ग्रैंडसन। ऐसे भगवान का खुद का परिवार था, ग्रैंड फैमिली ऑफ कृष्णा।
तो इस तरह से भगवान की लीला अनंत है। भगवान की लीला का श्रवण करने से हम सब कुछ भूल जाते हैं, हृदय शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है, आनंद का अनुभव होता है, दुखों का नाश होता है, आत्मा का कल्याण होता है। इसलिए कथा डूब कर कहनी चाहिए और सुनने वालों को डूब कर सुननी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।